Thank you, Father. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 6वें दिन पर। दोस्तों मुझे बेहद बेहद खुशी और उत्साहित होता हूं परमेश्वर के वचन पूरे भारत में और पूरे विश्व में बांटते वक्त, सिखाते वक्त, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपने इस प्रकार के अनुग्रह को या अनुग्रह को मुझ पर दे रहा है ताकि आप तक जो है मैं इन सभी शिक्षाओं को पहुंचा सकूं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सारा श्रेय यानी कि महिमा, ग्लोरी सिर्फ यीशु को जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग जो जुड़ रहे हैं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु ने आपको सुरक्षित रखा है ना। दोस्तों 2-3 चीजें जल्दी से कर लेते हैं। आवाज ठीक से पहुंच रही है वो बता दें, आपको विजुअल क्लियर से दिख रहा है वो बता दें, और आप कहां से हैं वो भी बता दें, ठीक है ना, जैसे मैं हमेशा करता हूं। चलिए दोस्तों, उम्मीद रखता हूं आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि 8 बजने पर ही है। मैं समझता हूं कि 200 लोग अभी जुड़ चुके हैं और वो सभी 200 लोगों का मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आशा रखता हूं, और ये प्रतिदिन जब तक ये शिक्षाएं खत्म नहीं होती 12 दिन की, क्योंकि आज से लेकर अगले 6 दिन, और आज एक फेस यानी कि पहला भाग खत्म हो जाएगा और कल से दूसरा भाग यानी कि 7वां अध्याय शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो है इसकी जो शेयरिंग है यानी कि शिक्षाओं की जो वीडियो है, आप लोग जितनी तादाद में जहां जहां पहुंचा पा रहे हैं आप लोग उसको पहुंचा रहे हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद रखता हूं कि सब कुछ ठीक है। और मैं अभी यहाँ पर आपको जो है वो सारे स्लाइड्स दिखा देता हूँ जो शुरू में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि ये वाला जी वहां सब ठीक दिख रहा है, फ्रेम में दिखाओ मुझे जी, वंडरफुल ना। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये वो सभी राज्य हैं भारत के, और भारत के बाहर आप लोग जहां से भी मुझे देखते हैं उन सभी का मैंने यहाँ नाम डाल दिया क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता हूं, कुछ नाम नहीं ले पाता हूं, जिसके चलते मैं ऐसा अभी रख दिया हूं। ये 12 दिन तक चलेगा। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल व्यूवर्स आपके मुंबई से, पूना से, नागपुर से, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से भी लोग देखते हैं, तमिल जो वाले लोग हैं हिंदी भाषा समझते हैं, उड़ीसा से है, राजस्थान से, हरियाणा से, कोल्हापुर से, शोलापुर से, छत्तीसगढ़ से, भोपाल से, मध्य प्रदेश से, फिर झारखंड है, सिलीगुड़ी है, फिर हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, शिमला है, कोलकाता है, आसाम है, बंगाल है, नासिक यानी कि महाराष्ट्र में आ गया, दिल्ली है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ आ गया, नागालैंड है, एनसी हिल्स है, दीमापुर है, काफ़ी लोग वहाँ से देखते हैं, फिर उत्तराखंड है, रांची है, उत्तर प्रदेश है। और जब मैं पंजाब की बात करता हूँ तो पंजाब में सब आ गया, चंडीगढ़ आ गया, लुधियाना आ गया, क्या कहते हैं जलंधर आ गया, फिर आपका जो भी है ना, और क्या है अमृतसर आ गया, ये सब आ गया, ठीक है ना। सो ऐसा करते हुए रांची है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी जितने भी आते हैं और मध्य प्रदेश में जितने आते हैं उन सभियों को है ना मैं याद करता हूं। फिर अदर कंट्रीज जैसे कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, श्रीलंका से भी लोग देखते हैं, क्या कहते हैं अफ्रीका है, फिर न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए है, इसराइल है, इटली है, अरब कंट्री है, लंदन है, बेल्जियम है, मॉरिशस है, मॉरिशस से भी काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी कॉल्स या मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे। ऑस्ट्रेलिया से लोग देखते हैं, लक्समबर्ग से देखते हैं, फिजी, और फिर उसके बाद में सैंटियागो, फिर कनाडा, स्वीडन और हांगकांग। वाह, ये सभी जगह से लोग देखते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। ना दोस्तों, अब मैं वापस बता देता हूं कि आज 6वें चैप्टर पे मैं बात करूंगा। 6वां दिन है, 6वें चैप्टर पे, आज 6th चैप्टर पे द बुक ऑफ डैनियल के हम बात करने जा रहे हैं ऑन द डे ऑफ 6 ना। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ से आज जिस जो चैप्टर 6 है वो किस पर आधारित है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, वो रखने से पहले मैं वापस आपके बीच में आना चाहूंगा दोस्तों। आपको कहना चाहूंगा कि जब कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करता है आप लोग उनको रिप्लाई नहीं देना है। मैं जानता हूं कि ये जो शिक्षाएं हैं काफ़ी जगह पे फैल रही है, काफ़ी लोग सुनते हैं, काफ़ी वॉच पार्टी आप लोग भी करते हैं, तो अविश्वासी भी सुनते हैं, वो देखते हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है और वो उल्टा सीधा जो है कमेंट्स करते हैं। मैं उस बात को जानता हूँ और स्वाभाविक है, लेकिन आप लोग उसके प्रति कोई क्या बोलते हैं रिएक्शन नहीं देना। यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं 88,000.4
अगर आज तक की बात मैं करूं तो इतने लोग जो हैं मुझे सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को, और मैं समझता हूं कि उन तक मेरी वीडियो पहुंचती होगी, वो सब देखते होंगे। और आपका भी, आप जहां जहां से रिस्पेक्टिव प्लेस से हैं सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ना। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि अभी 700 लोग जुड़ गए हैं। आप सभी 700 लोगों का मैं स्वागत करता हूं फिर और एक बार। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर आपको अभी तक जो है जितनी शिक्षाएं मैंने दी है वो सभियों से आप लोग जो हैं आशीषित हो रहे हैं। मैं उस बात को लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं अब मुझे यहां से शुरू कर देना चाहिए। आप लोग शेयरिंग करना शुरू कर दें अभी से, और आप जैसी प्रतिक्रिया देना चाहे, प्रेज द लॉर्ड लिखना चाहे लिख सकते हैं, आप हालेलुया बोल सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं। जहां जहां आपको लगता है कि यहां अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करनी है वहां वहां आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो जो क्या कहते हैं थंब वाला सिंबल है, जैसे आपको भेजना है आप लोग जो है वो अपनी जो है प्रतिक्रिया जारी रखें। मेरी कलीसिया यानी कि ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप जो मैं चलाता हूं भारत में और भारत मुंबई में, और मुंबई के बारे माफ करें, उन सभियों को, और साथ ही साथ मूर्तिजापुर है, अकोला है, परतवाड़ा है, क्या कहते हैं मीरज है। मीरज के आगे एक और पास्टर जी हैं जिनका नाम है पास्टर संदेश, उनका एरिया का नाम याद नहीं आ रहा, उनके लिए, और जितने भी मुंबई के हमारे कलीसिया के लोग हैं उन सभी को भी मैं स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग भी देख रहे होंगे ना। दोस्तों, अब मैं समझता हूं कि यहां से शुरू हो जाना चाहिए। 800 से भी ज्यादा लोग अभी जुड़ गए अगर मैं गलत नहीं हूं। सो उन सभियों को जो है मैं फिर से स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ना मैं फिर पूछूंगा, क्या आप लोग तैयार हैं? फेसबुक फ्रेंड्स, क्या आप लोग तैयार हैं? यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं, मैं आज इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं वह रखने जा रहा हूं। जी दोस्तों, वह है जी अध्याय 6 से हम क्या अध्याय 6 हमें क्या सिखाता है। जी ये देख लीजिए कि अध्याय 6 हमें क्या सिखाता है। अपनी आत्मिकता की कीमत चुकाना। मैं रिपीट कर देता हूं कि अपनी आत्मिकता की कीमत चुकाना। वाह और इस विषय पे मैं समझता हूं, मुझे जब मैं स्टडी कर रहा था, मुझे पर्सनली परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने बहुत बहुत कुछ सिखाया। सो मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर 6वां अध्याय आपको भी, आप जहां भी सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, आप जब भी सुनोगे, जब ये अपलोड होगा यूट्यूब वालों के लिए, सो उन सभियों को मैं समझता हूं कि ये विषय अद्भुत रीति से सिखाएगा। दोस्तों, ये चैप्टर जो लिखा है ये 6वां चैप्टर है। मैं इसको कनेक्ट करूंगा अंतिम दिन से भी। अब आप सोच के देखिए, ये 2 भाग का, दानियेल की पुस्तक में 12 अध्याय है, मैं आपको बता चुका एक्सक्यूज मी, 12 अध्याय में 2 भाग है, 1 से लेके 6 तक और 7 से लेके 12 तक। ये आखिरी चैप्टर है पहले भाग का। तो इसका मतलब है हम जी रहे हैं आखिरी दिनों में। अगर हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं तो ये विषय आखिरी दिनों के लिए परमेश्वर ने कनेक्शन देखिए ये डाला, और जिसको पढ़ते वक्त में मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल सच है कि अंत के दिनों में आत्मिकता पर ज्यादा ध्यान देना है। हम मसीहों को आत्मिकता पर ज्यादा अटैक होगा, मसीहों पर, वो चाहे संसारिक से हो या अंदर के मसीहों से हो, इन सभियों से अटैक आएगा। मैं एक एक चीज रखूंगा ना। सबसे पहले आपको यह भी बता दूं कि यहां पे अब जो है बेबीलोनियंस का राज्य खत्म हो गया है। मैंने आपको बताया था कि नबूकदनेस्सर बेलशस्सर राजा खत्म हो चुका है कल 5वें अध्याय में। आज का 6वां अध्याय अब यहां से शुरू होता है। यह पुस्तक 538 BC में लिखा गया था, 538 बिफोर क्राइस्ट। अब आप सोच के देखिए, अब यहां बेबीलोन पूरी तरह से मादियों और फरसियों का हो चुका था, या फिर बोल सकते हैं क्योंकि अतीत की घटना है, पास्ट की घटना है, इसलिए मैंने था डाला, लेकिन टीचिंग में है, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी समझना होगा कि यहां पर अब एक नया राजा आया, और वो राजा है मादी और फरसियों का। मैं फ्रेम में हूं तो मेरे को बता देना, ठीक है ना, अगर मैं साइड में आ जाता हूं तो जैसा ठीक समझे, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, मुझे पता चला, मैं उसमें नहीं आना चाहूंगा, ठीक है ना दोस्तों ना। वापस आ जाते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बेबीलोन खत्म हो चुका है। ऊपर का सिर याद होगा आपको, सोने का सिर अब चल रहा है, चांदी का ये धड़, फिर उसके बाद में आएगा पीतल, फिर उसके बाद में आएगा लोहा। मैं सब कुछ कनेक्ट करूंगा जब हम बात करेंगे 7वां 8वां अध्याय की,
और ये चलेगा 12वें अध्याय तक में। तो ये आपको समझ में आ गया अभी तक? मुझे बताते जाना क्या चल रहा है, उतने कितने लोग है ना बेटा, दिखाते जाना, ठीक है ना। ना ये सारी चीजें जो हैं आप लोग अभी समझ गए। अब मैं रखने जा रहा हूं 6वें अध्याय का पहला वचन, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 एंड वर्स 1। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि दारा, ये राजा का नाम है दारा, को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। वाह, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। मैं वापस आता हूं कि दारा ने, जिसका नाम है राजा दारा ने, जो है अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 लोगों को वो जो है नियुक्त करे और ऐसे अधिपति ठहरा है जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। ये राजा को लगा कि ऐसा होना चाहिए ना। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों? और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहरा है कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। तो इसका मतलब है कि 120 राज्य पर और 3 120 पर। और मैं समझता हूं कि जैसे आपको मैंने ब्रैकेट कर दिया, दानियल उसमें स्पेशल है। वो स्पेशल क्यों है? और राजा दारा को ये लड़का, माफ करें 90 साल का हो गया, ये पुरुष, ये व्यक्ति दानियल, ये जो है ये बहुत पसंद आया। मैं आपको कनेक्ट करूंगा क्यों, ठीक है ना। तो अभी तक आपको पता चल गया 120, ठीक है। और 120 में दानियल उनका फेवरेट है। और याद रखो, सिर्फ दानियल जो है वो यहूदी है, बाकी 119 यहूदी नहीं है। दूसरे शब्दों में दानियल परमेश्वर का फॉलोवर है और 120 जो मादी फरसी के ईश्वर से, या ईश्वर है या देवता है, उनके फॉलोवर है। सो इसका मतलब है 120 में 2 पार्टी है। मैं कनेक्ट करूंगा, एक दानियल है और 119 अलग है। इसको ध्यान में रखिएगा ना, ये सामने रख रहा हूं। 120 में एक सबसे अलग, और उसके बाद में 119 को ये बात खटकी। वापस आते हैं कि 120 में एक आदमी अलग और 119 को यह बात खटकी। बताए क्यों? क्योंकि विश्वासी अविश्वासियों को, विश्वासी अविश्वासी को पसंद नहीं है। और अविश्वासी सोचते हैं कि यह हमारे बीच में एक अकेला अलग से क्या कर रहा है। लेकिन क्योंकि राजा ने दानियल के ऊपर फेवर रखा था, कृपा रखी थी, जिसके चलते दानियल उसका फेवरेट हो गया था और उसने जानबूझ के रखा। क्यों? मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। अब इसको देख लीजिए पहले। इसको कहते हैं 1 वर्सेस 119। एक के अपोजिट में 119 लोग हैं। रिपीट कर देता हूं, 1 वर्सेस 119। तो यह सिलसिला आखिरी अध्याय तक, माफ करिए, आखिरी वचन तक चलेगा। ये साथ में चलेगा ये वाला। और इनकी लड़ाई में दानियल क्या होता है और दानियल के आत्मिकता पर कैसे अटैक होता है, ये सभी चीजें आपके बीच में एक एक करके रखते जाऊंगा। और मैं वापस कहता हूं कि जब कनेक्ट हो जाते हो तो ऑफलाइन नहीं जाना। और आप सभी, मैं समझता हूं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हैं, आप लोग बहुत कुछ सीखोगे आज भी और अब तक सीखते आ रहे हो। और जब तक 12वां दिन समाप्त नहीं होता, अद्भुत चीजें आपके बीच में आप लोग जो है सीखने पाओगे परमेश्वर के अनुग्रह से। ना दोस्तों, फिर इसको कहते हैं डिटेल में, ये आ गया बिलीवर वर्सेस अनबिलीवर। जी दोस्तों, बिलीवर वर्सेस अनबिलीवर, ये उसकी लड़ाई है। मैंने इसलिए कहा था कि आज 6वां अध्याय हमको अपनी आत्मिकता की कीमत जो है चुकानी पड़ेगी, या आत्मिकता की कीमत, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं ना। ये आप देख लीजिए, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। उत्तम आत्मा, ये कौन है? पवित्र आत्मा, कॉमन सेंस ना। लिखा है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों, अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। उसको अधिक फेवर मिला, अधिक प्रतिष्ठा, मतलब उसको फेवर ज्यादा मिला क्योंकि राजा का फेवरेट था। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहरा। सीधे राजा दारा चाहता था कि दानियल ही मेरे बाद सब जगह पे राज करे, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा रहती है। अब उत्तम आत्मा क्या क्या करवाती है, उत्तम आत्मा क्यों है, ये सब का कनेक्शन मैं यहां से देता चला जाऊंगा। अब ये चित्र देख लीजिए, यहां सब ठीक दिख रहा है? ओके, नाउ यहां दानियल अपनी मसीहत को साबित कर चुका था। कैसे? ये वाला
3 वक्त की प्रार्थना से। मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां दानियल अपनी आत्मिकता प्रकट कर चुका था या साबित कर चुका था। कैसे? प्रार्थना से। अब आप कहोगे डैनियल भाई क्या वो बाइबल नहीं पढ़ता था? तो उस वक्त में जो तोरा था, तोरा समझ गए होंगे आप, मूसा की 5 किताबें, गिनती की किताबें, निर्गमन की किताबें, फिर लेवी व्यवस्था, नंबर्स गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें उसके पास में थी। और कुछ और भी किताबें होंगी भजनों की या फिर क्या कहते हैं मूसा की, ये सारी किताबें होंगी। लेकिन वचन को भी ध्यान रखता था, वचन को भी पढ़ता था, लेकिन सारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो प्रार्थना में बिताता था और प्रार्थना उसके लिए मजबूती बना। प्रार्थना, मैं समझता हूं कि चैप्टर समाप्त होते होते आपका भी प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाएगा। आमीन। ना दोस्तों, यहां दानियल अपनी मसीहत को साबित कर चुका था। किसको? राजाओं को। किसको? 119 को। यह साबित कर चुका था कि मैं क्या चीज हूं। कौन? दानियल। वो क्या कर सकता है, उसके अंदर क्यों उत्तम आत्मा है, ये वो साबित कर चुका था। कैसे? ये है उसका जवाब, क्योंकि उसका प्रार्थना का जीवन अद्भुत था। मैं यही प्रश्न आपसे भी पूछूंगा, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है आज? मैं वो सभी सेवक जिन तक ये वीडियो पहुंचता है या अभी देख रहे होंगे, उनको पूछूंगा, सर आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? वर्शिपर्स अगर देख रहे हैं, मैं उनको पूछूंगा आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? म्यूजिशियंस अगर देख रहे हैं, मैं उनको पूछूंगा आपका प्रार्थना कैसा है? और वो सभी विश्वासी भाई बहनों को, उन सभी लड़का लड़कियों को जो यीशु को फॉलो करते हैं, उन सभी को पूछूंगा, सर आपका प्रार्थना का जीवन कैसा? क्योंकि ये व्यक्ति अद्भुत रीति से अपने समाज में, अपने सोसाइटी में यह साबित कर चुका था कि मेरा जीवन कैसा है। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। अब यहां से आत्मिकता के दुश्मन सामने आने लगे। कब? जैसे ही आप समाज में यीशु को, परमेश्वर को घोषणा करना शुरू करते हैं, यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि संसार आपको पसंद नहीं करेगा। मैं कनेक्ट करूंगा क्यों। ठीक है ना। इसको देखिए, वचन 4 लिखा है कि तब अध्यक्ष और अधिपति, बड़े ध्यान से देखिएगा, राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे। मैंने आपको बताया ना ये वाला, उसके दुश्मन तैयार होने लगे। और जैसे ही उसको पता चला 119 को कि दानियल बहुत अलग है, ना हमसे, हमारे साथ बैठता है, ना हमारे साथ दारू पीता है, ना हमारे साथ सिगरेट पीता है, ना हमारे साथ तंबाकू खाता है, आप समझ रहे हैं, ना हमारे साथ में फिल्में देखता है। आत्मिक बातें आप समझ जाइए, आज के युग को भी जोड़ रहा हूं। ठीक है ना हमारे साथ में किसी प्रकार का मनोरंजन में, ना हमारे साथ में पार्टीज में आता है। समझ गए आप लोग? ये कुछ नहीं करता है दानियल टोटली डिफरेंट है। मैं भी कहना चाहता हूं कि हम हैं समाज में, हम हैं संसार में, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हम यहां परदेसी हैं। हम यहां पर क्या कहते हैं ना, थोड़े वक्त के लिए। हम यहां पे गेस्ट हैं। हमारा परमानेंट एड्रेस ऊपर है। जिस दिन हम जाएंगे या जिस दिन यीशु आएगा पूरी दुनिया के लिए, आप समझ रहे हैं ना। यहां पे इनको पता चला कि दानियल जो है वो हमसे अलग है, तो लिखा है कि राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध में दोष ढूंढने लगे। अब इसको देखिए, परंतु वह विश्वास योग्य था। कौन? दानियल। वो विश्वास योग्य था। अब इसको देखिए, मैं जहां ब्रैकेट किया हूं तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। मतलब दानियल में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं पा सके थे। इसका अर्थ है कि दानियल अपने हर काम में ईमानदार था। सब ठीक है? यहां पर कमेंट्स भी अगर आया तो बताना। वहां से वापस आता हूं। यह व्यक्ति अपने पूरे काम में ईमानदार था। क्यों? एक, ये प्रार्थना पूर्वक आदमी था, प्रार्थना से परिपूर्ण था। दूसरा, इसमें उत्तम आत्मा रहती थी। तीसरा, ये परमेश्वर का यहूदी जन है। और ऐसा व्यक्ति जिनको परमेश्वर का डर होता है वो ईमानदार ही होता है। तो मैं आप सभी को पूछूंगा, जब आप ये स्लाइड देख रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस, आपका अंतरात्मा इस वक्त में, आपकी बुद्धि, आप खुद को क्या बोल रहे हैं? क्या मैं खुद ईमानदार हूं? मेरा नाम जो भी है, आपका नाम जो भी है, क्या आप ईमानदार हैं? ये प्रश्न आज आपके बीच में परमेश्वर इस वचन के या अध्याय के माध्यम से रख रहा है। फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप लोग जितने भी लोग हैं, याद रखिए, परमेश्वर कभी भी अपवित्र चीजों को या घृणित बातों को, सांसारिक बातों को अपने में पसंद नहीं करेगा। वो चाहेगा कि अगर हम यीशु के फॉलोवर हैं तो हम ईमानदार हों। यह बात आपको समझनी होगी ना। 2 तीमुथी 3:12 मैं बताता हूं क्यों वो सताया जा रहा है। उसकी एक वचन यहां पर आ गए, पर जितने मसीह यीशु में, देख लीजिए, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सो मैं वापस कहता हूं, क्या है आज का ये अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं? आत्मिकता की कीमत चुकाना। ये हम लोग देख रहे हैं आज। तो यहां पे आप जैसे ही भक्ति में जीवन जीना शुरू करोगे, आपको जो है सताव आना शुरू हो जाएगा।
मैं सच बता रहा हूं, आपको सताव आना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि यह सताव साबित करता है कि आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आप सताव नहीं सह रहे हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर प्रश्न उठता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? कौन से पेड़ पे पत्थर मारते हैं? जिसमें फल ज्यादा लगा है। कौन से पेड़ को देखते तक नहीं है? जिसमें कोई फल नहीं लगा है। अगर आप सताए जा रहे हो, अपनी पीठ थपथपाइए और खुद को शाबाशी दीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मैं सही ट्रैक पे हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, हम जब से मसीह में आए हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज में, हमारे परिवार में, रिश्तेदार में हमको बहुत सताव आ रहा है। पीठ थपथपा लो क्योंकि तुम सही ट्रैक पे हो। यही तो होगा, यही तो डैनियल के साथ हुआ, यही तो आपके साथ होगा, यही तो यीशु के साथ होगा। माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। यीशु के खुद के घर के लोगों ने यीशु को पागल कहा है। कैन यू बिलीव दिस? यूहन्ना 10:20 में शास्त्री फरीसियों ने कहा यह पागल है, घर के लोगों ने कहा इसका चित्त, मतलब इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अब आप सोच के देखिए, जितने भी 1400 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, सर जितना हो सकता है शेयर करते जाइएगा, जितना हो सकता है। मैंने कल कहा था, अगर कोई रोकता है आपको, सेवक या कोई चर्च का व्यक्ति या फिर व्हाट्सएप का एडमिन, अगर वो रोकता है इन बातों को शेयर करने से, मेरा छोड़ दीजिए, उनको मेरे से जलन होगी, वो बात अलग है, लेकिन वचन को शेयर कर रहे हैं आप, याद रखिए, डैनियल राज को नहीं। तो उनको पूछो, अगर वो रोकते, क्यों पूछो, तुम औलाद किसकी हो? परमेश्वर की हो तो नहीं रोकोगे, शैतान की हो तो पक्का रोकोगे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये गलत शिक्षा नहीं है, बाइबल की शिक्षा है। आप है मेरे साथ में? ये बात को उनको जबरदस्ती भेजिए, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं भारत के अंदर मैं समझता हूं कि इन दिनों में आना बहुत जरूरी है। जो 10% कर रहे हैं उनको सैल्यूट है, मेरी तरह जो 10% करें ना, उनको सैल्यूट है सर। आप लोग करिए, प्रेज गॉड फॉर दैट, है ना? ना वापस कहता हूं कि अगर आपको सताया जा रहा है घर पे, आप खुद को शाबाशी दीजिए। आपका बॉस आपको चिढ़ता है, कोई बात नहीं। आपका घर के लोग आपसे चिढ़ते हैं, मसीह होने के नाते, कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु को भी नहीं छोड़ा। जब यीशु जो गीला था नहीं छोड़ा, हम सूखे को क्या नहीं करेंगे, बताइए? सो खुद को शाबाशी दो और आगे बढ़ो ना। ये वचन हो गया ना। वचन 5 आ रहा है, तब वे लोग कहने लगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वे लोग कहने लगे, हम उस डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, सीधे हम उस डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष ना पा सकेंगे। तो इसका मतलब है कि ये सभी लोग एक कंक्लूजन में आ गए। मैं थोड़ा सा पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको, फोटो। ये कंक्लूजन में आ गए, इनकी शायद एक मीटिंग हुई होगी, बैठकर इन्होंने तय किया होगा कितने लोग हैं, 119। डैनियल कौन है? वो एक, तो 1 वर्सेस 119, समझ में आ गया? सो ये 119 लोगों ने ऐसा प्लान किया होगा, यार ये तो घूस नहीं खाता, ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस पे पुलिस वाले को पैसे नहीं देता, ये किसी प्रकार का लालच नहीं है, ये किसी प्रकार का ब्याज में पैसा नहीं देता, ना देता है ना लेता है, ये किसी प्रकार का झूठ, शराब, दारू, पब, डिस्को नहीं जाता, ये किसी सलमान खान, शाहरुख खान का गाना नहीं सुनता, ये कोई थिएटर में नहीं जाता, 3 घंटा जाते हीरो बनकर निकलते सुअर बनकर, ऐसा कोई हरकत नहीं करता। इसको पकड़े तो पकड़े कैसे? तो 119 में से एक आधा लोग निकले होंगे लूसीफर की संतानें। उन्होंने कहा होगा, एक काम करते हैं कि हम राजा के पास जाएंगे और राजा को ऐसा कहेंगे, मैं कनेक्ट करूंगा आपको, और इसके आत्मिकता पे अटैक करेंगे। कैन यू बिलीव दिस? इसके आत्मिकता पे अटैक करेंगे। बोला वो कैसे? ये देख लीजिए ना, ये वचन वही तो बता रहा ना। हम दानियल को सांसारिक क्षेत्र में नहीं पकड़ सकते। इसका बिल जब बनता है 500 का, तो 500 ही लिखता है, 5000 नहीं लिखता। जब इसका 5000 होता है तो 5000 ही लिखता है, 5 लाख नहीं लिखता। एक संस्था पे फोटो बेचता है तो काम करता है एक संस्था का, तो एक ही संस्था से पैसा लेता है, दूसरे संस्था का, ये संस्था का फोटो उस संस्था में भेजता है। अब आप लोग, कुछ लोग सोचते होंगे ढेल भाई ये क्या बोल दिया। मैं जानता हूं कुछ सेवकों को, मैं जानता हूं कुछ पास्टरों को, जो एक संस्था में काम करते हैं और वहां यहां की फोटो निकालते हैं या किसी और की मीटिंग की फोटो निकालते हैं और उसको विदेशों में बेचते हैं, और वहां से वो कहते हैं मेरी मिनिस्ट्री भारत में है, मैं इतने लोगों को चलाता हूं, अलाना फलाना, और वहां से वो पैसे ऐंठते हैं। कैन यू बिलीव दिस? मैं ऐसों को कहना चाहता हूं, अगर वो सुन रहे हैं, मैं ऐसों को कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, नहीं तो नर्क चले जाओगे। पास्टर डैनियल ऐसे बोलने से उनको बुरा लग सकता है, मेरा छोड़ दीजिए, उनको क्या बुरा लगता है, उनकी हरकतों से खुदा को कितना बुरा लगता है, ये सोचो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं डैनियल भाई आप बहुत खुल के बात करते हैं। मैंने कहा यार मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, कुछ लोग तो खुल के हरकतें कर रहे हैं, उनका क्या? आप है मेरे साथ में। वापस कहता हूं, डैनियल की पुस्तक मजाक नहीं है, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था। इससे हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, अगर मेरे प्रचार से कितने लोग देख रहे हैं अभी? 1400 लोग देख रहे हैं। अगर उसमें से
1400 में से 200 रह जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहां पर मैन प्लीजिंग के लिए आया ही नहीं हूं। और आप लोग सब जानते हैं, बीच में किसी ने मुझसे कहा था, डैनियल भाई आपकी एक बात अभी तक अच्छी लगी, अभी तक और आगे भी रहेगी। मैंने पूछा क्या है? वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन पैसे नहीं मांगते। मेरा एक भी स्लाइड अभी तभी कभी भी आपको कभी नहीं दिखेगा कि डैनियल राज अपना अकाउंट नंबर डालते घूम रहा है कि मुझे पेटीएम करो, मुझे गूगल से भेजो, मेरा ये अकाउंट नंबर है, मुझे वहां पे पैसे भेजो। मेरे चर्च के लोगों को आप पूछ लीजिए, किसी को भी मैंने कभी इन 3 महीनों में मैंने एक कॉल करके नहीं पूछा कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, दशमांश या जो भी तुम देते हो। खैर मैं तो अलग आदमी हूं, आप जानते हैं, मैंने एक कॉल नहीं किया उसके ऊपर, पूछ लीजिए किसी को भी। सो ये बात साबित करती है कि मैं यहां पर पैसे के लिए नहीं हूं, मैं यहां पर अपने महिमा के लिए नहीं हूं। लेकिन ऐसों को जो एक ग्रुप का फोटो या एक संस्था के साथ में जुड़कर कई दसों को बेचते हैं और कहते हैं कि देखो हम जो है ना यहां काम कर रहे हैं, यहां से भी पैसे आ रहे हैं, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, तो ऐसों को कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है माफी मांगो। ब्याज पे कभी पैसा नहीं लेना और ब्याज पे कभी पैसा नहीं देना, ये सरासर गलत है। मैं भजन संहिता जब पढ़वाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, 115 भजन संहिता 15 1 से 5 तक, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों यहां पे 119 लोगों ने ये तय कर लिया कि डैनियल को बाहर से कहीं नहीं पकड़ सकते, उसके आत्मिकता पे अटैक करो। और डैनियल गेट रेडी नाउ, अगर डैनियल कहीं फंसेगा तो आत्मिकता में ही फंसेगा, क्योंकि डैनियल ऐसा कुछ नहीं करेगा जो परमेश्वर के वचन सपोर्ट नहीं करते। डैनियल वो सब करेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। ये डैनियल की बात कर रहा हूं, और यही चीज आपको और मुझको भी सीखना है, यही चीज आपको और मुझको भी सीखना है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो वचन सपोर्ट नहीं करता, वो सब करेंगे जो वचन सपोर्ट करता है। ओके ना, इसको देख लीजिए। तो यहां पे इन्होंने कहा कि इसकी आत्मिकता पे अटैक करो। अब देखिए ना, ये चित्र देख लीजिए, मुझे नहीं पता कितना क्लियर दिख रहा है, ये चित्र देख लीजिए। ऐसी प्लानिंग हुई, उसके बाद में अब यहां प्लानिंग हो रही है डैनियल के आत्मिक जीवन पर अटैक करने की। अब जरा मैसेज के 6वें अध्याय के डीप में जा रहे हैं हम, और मेरे साथ में बने रहें। ये है आंकड़ा, ओके ना। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में बने रहें और बिल्कुल साथ में जो है आप लोग कनेक्ट होते जाएं, वर्ड टू वर्ड, वर्स बाय वर्स में चल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां प्लानिंग हो रही है, डैनियल के आत्मिक जीवन पर अटैक होने की बात हो रही है यहां पर, और वह है उसका प्रार्थना, 3 वक्त का प्रार्थना। मतलब डैनियल के आत्मिक जीवन पर अटैक करने की, और वह है उसका प्रार्थना, मतलब प्रार्थना पे अटैक करो। कैसे? इन सबको यह पता चल गया था, इन सबको पता चली, ये लोग कौन है? 119 लोग हैं। इन सबको पता चल गया था कि अगर डैनियल इतना मजबूत है तो इसका प्रार्थना बैकअप है। अगर डैनियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो इसका बैकअप इसका प्रार्थना है। अगर डैनियल घूस नहीं खाता तो इसका बैकअप प्रार्थना है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो इसका बैकअप प्रार्थना है। अगर ये ब्याज पे पैसा नहीं लेता तो इसका बैकअप प्रार्थना है। ये अगर शराब नहीं पीता, थिएटर नहीं जाता, फिल्मों के गाने नहीं सुनता, मोबाइल में गाने नहीं रखता, समझ जाइए कहां की बात कर रहा हूं, ये सभी अगर नहीं करता तो इसका बैकअप है प्रार्थना, इसका बैकअप है प्रार्थना। और आप सभी को पता है कि डैनियल शेर की मांद में, द डूम्स ऑफ लायन के इसमें गया, वो इसलिए गया क्योंकि उसकी प्रार्थना पे अटैक हुआ था। और डैनियल ने कहा कुछ भी हो जाए प्रार्थना तो बंद नहीं करूंगा। प्रार्थना से मतलब है यीशु के पीछे नहीं चलना नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। यीशु का मतलब है परमेश्वर एलोहिम, ठीक है ना। सो यहां पे आपको अभी तक बात समझ में आ गई। मुझे लगता है और एक बोल देता हूं, आप जब भी कहीं पे भी अपने विश्वास की घोषणा करने में कभी कभी नहीं शर्माना। मुझे लगता है वापस बोलना होगा। सुनिए, आपके रिश्तेदार में डंके की चोट पे बोलिए आप यीशु के फॉलोवर हैं। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका बॉस, आपका स्कूल, आपका प्रिंसिपल, आपका कॉलेज के दोस्त, आपका सोसाइटी, आपका पड़ोसी, आपका वॉचमैन, लिफ्टमैन, आपका जो भी है, दूध धोबी, जो भी आदमी आता है, उन सबको बोलिए आप किसको मानते हैं। डंके की चोट पे बोलिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आज इस अध्याय से यही सीखेंगे। आपकी आत्मिकता पे अटैक हो रहा है, लूसीफर का प्लान है ये। और जीसस क्राइस्ट, बहुत सारे लोग डरपोक की जिंदगी जी रहे हैं। कौन सी जिंदगी? डरपोक की, कावर्ड लाइफ, कावर्ड, डरपोक की जिंदगी जी रहे हैं। वो क्या कहते हैं मालूम है? अगर मैंने अपने विश्वास की घोषणा कर दी कि मैं यीशु का फॉलोवर हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं यीशु की प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं यीशु की गवाही देता हूं, तो मेरा बॉस क्या बोलेगा? अरे यार क्या लगा के रखा है,
तेरे बॉस को कब अक्ल आएगी कि सच्चा परमेश्वर कौन है? मेरा पड़ोसी को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे रिश्तेदार को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा, मेरे घर से मुझे निकाल देंगे, मेरे समाज से निकाल देंगे। अरे निकालने दो ना, ऊपर बैठा है ना परमेश्वर, जो पूरी दुनिया को अपनी हथेली पे लेके चलता है। आप उसके फेवर में खड़े हो जाओगे तो वो सृष्टिकर्ता आपके फेवर में नहीं खड़ा होगा। तख्ता पलटने की ताकत रखता है परमेश्वर। वाह वापस बोल दूं, तख्ता पलटने की ताकत रखता है परमेश्वर। वो राजा था ना तुम्हारा इजिप्ट का, उसका तक का दिमाग हिला दिया। बेबीलोन का नबूकदनेस्सर, उसका तख्ता पलट दिया, उसका दिमाग हिला दिया। यीशु के टाइम पे वो पिलातुस हो या हेरोदेस हो, वो महायाजक हन्ना हो या कैफा हो, उन तक का तख्ता हिला दिया। यीशु को छोड़िए सर, यीशु ने तो गजब किया। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने गजब किया, लेकिन वो 12 या 120 प्रेरितों की किताब 17:6 में लिखा है, पलट कर रख दिया दुनिया को। ऐसा लिखा है वहां पर, उलट पलट, अप्स एंड डाउन कर दिया। ऐसे लोग हैं हम लोग। फिर डर किस बात का, मुझे बताइए? डरपोक की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? मेरा दोस्त क्या बोलेगा? अरे डंके की चोट पे बोलो दोस्त को, मैं विश्वासी हूं। यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर क्राइस्ट फॉलोवर, नॉट क्रिश्चियन। हाँ याद रखो, नॉट क्रिश्चियन, क्राइस्ट फॉलोवर। यीशु की चर्चा करने में किसी से नहीं डरना है, क्योंकि लूसीफर का प्लान है कि आत्मिक जीवन पे अटैक करे। इससे आज ये हम लोग सीखेंगे। और मैं फिर कहूंगा, ये वीडियो आप जहां जहां पहुंचा सकते प्लीज पहुंचाइए, प्लीज पहुंचाइए। इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझे पहुंचा रहे हो, आप इसलिए पहुंचा रहे हो क्योंकि ये सच्ची और खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचे, मसीहों तक पहुंचे। आपको पता है, हम जितने भी 3-4% भारत में मसीह पाए जाते हैं, 700-800 करोड़ जो भी हम लोग, उसमें से 90% डरपोक हैं। मुझे माफ करिए ये बात को बोलने के लिए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये भी पता है। और मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि 5-6-7 साल से मैं इनके बीच में घूम चुका हूं। मैं भारत का हर कोना अपनी खुद की गाड़ी से ऐसा घूम कर उनके बीच में जाकर, आप कोई भी डिनोमिनेशन का नाम लीजिए, उन सभी के बीच में जाकर, अच्छे तुर्रम खान, उन सब के बीच में जाकर उनकी हर एक चीज को जांच कर फिर बोल रहा हूं मैं आपको। और जितने सुन रहे हैं ना पूरे भारत से, उनको भी पता है कि डैनियल राज क्या बोल रहा है, उनको भी पता है। वापस कहता हूं, यीशु और अपने विश्वास को डिक्लेयर करने के लिए किसी से नहीं डरना। गला कटता है, कटने दो। आपको घर से निकाला जाता है, निकालने दो। सड़क पे खड़े हो जाओगे ना, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जैसे आज आप डैनियल को देखोगे कैसे परमेश्वर इसकी मदद करता है, कोई चिंता नहीं है। मैं वापस कहता हूं, पतरस ने कहा, क्या करूं टाइम कम पड़ रहा है। पतरस ने कहा, देखिए परमेश्वर बात करता है ना, ऊपर बैठा है इमानुएल, ये जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं इमानुएल, और आपसे जो बात कर रहा है डैनियल, है ना, और जो सब्जेक्ट है उसका भी नाम है डैनियल। तो बीच बीच में पवित्र आत्मा बात करता है। आपको पता है पतरस ने क्या देखा? यीशु को देखा पानी पे चलते। उसने क्या कहा पता है? बोला, यीशु जी अगर आप चल सकते तो मैं भी चलूंगा। अब उसकी हिम्मत देखिए, 11 चेले बोट में ऑलरेडी पीछे बैठे हैं, ये अकेला व्यक्ति पतरस कहता है मैं भी चलूंगा। अभी कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई पतरस बाद में डूबा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, वो डूबा, एग्री करता हूं, लेकिन कम से कम डरपोकों की तरह 11 लोगों के पीछे तो नहीं बैठा था ना, 2 कदम तो चला ना। यही चीज यीशु को पसंद है। आप निकलो ना पहाड़ तूफान में, आप निकलो ना उस क्राइसिस में, आप निकलो ना उस क्लेश में, एक बार कदम तो बढ़ाओ, फिर देखो परमेश्वर। अच्छा बोला डूब जाएंगे, तो यीशु बगल में खड़ा ना हाथ पकड़ के उठाने के लिए, क्या तकलीफ है? आप कमजोर हो सकते हो, यीशु को पता है, इसलिए यीशु बिल्कुल बगल में खड़ा था। ऐसा लगा झट से उसका हाथ पकड़ के उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस कहता हूं, अपने विश्वास को डिक्लेयर करने के लिए किसी के पाप से डरने की जरूरत नहीं है। माय गुडनेस, आई गेट यू गॉट द पॉइंट। ये देख लीजिए, आत्मिकता पे अटैक हो रहा है ना, इसको देख लीजिए दोस्तों। यह अध्याय पहले भाग का अंतिम अध्याय है, जैसे मैं बता चुका हूं, और अंत के दिनों में आत्मिक जीवन पर ही शैतान ज्यादा अटैक करेगा। आत्मिक जीवन पर ही शैतान अटैक ज्यादा करेगा ना। ये आपने देख लिया। अब एक आत्मिक व्यक्ति 2 तरह के लोगों से जूझता है मसीह जीवन में। मैं रिपीट करता हूं कि एक आत्मिक व्यक्ति, यानी कि आप और हम, ये है आंकड़ा, ओके। एक आत्मिक व्यक्ति 2 तरह के लोगों से जूझता है मसीह जीवन में। बड़ा मजा आएगा, अद्भुत पॉइंट है, देखिएगा क्या है। सबसे पहला शारीरिक मसीह, दूसरा है संसारिक लोग। मैं रिपीट कर दूं, एक है शारीरिक मसीह। शारीरिक मसीह का मतलब क्या मालूम है? मसीह तो हैं, विश्वासी तो हैं, लेकिन शारीरिक हैं। मैंने वो वचन नहीं डाला। रोमी किताब उसका 8:14 कहता है कि सबके सब परमेश्वर के संतान नहीं है। यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों विश्वास पर विश्वास किया वो परमेश्वर का बेटा बेटी, सन्स एंड डॉटर्स बन गए। लेकिन रोमियो उसका 8:14 कहता है कि सबके सब बेटा बेटी नहीं है। परमेश्वर का बेटा बेटी वो है, दोज आर द सन्स एंड डॉटर्स जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं।
दोज हु वॉक बाय स्पिरिट। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है ये है शारीरिक मसीह। चर्च में तो जाते हैं, बाइबल तो पकड़ते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, यीशु भी करते हैं, और साल में 3 बार तो बहुत जम के करते हैं। आगे आप समझदार हैं। क्रिसमस, ईस्टर फ्राइडे, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे खूब जोर से करते हैं, और कभी कभी तो लगा भी लेते हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, शारीरिक मसीह। और दूसरे हैं संसारिक लोग, जहां पे आप लोग बाहर जाते हो, आपका पड़ोसी, आपका नौकरी, आपका स्कूल कॉलेज, ठीक है ना। तो एक आत्मिक व्यक्ति इन 2 लोगों से मरते तक, जब तक वो नहीं मर जाता, इन 2 लोगों से जूझता है। अब इसको देखिए, एक आत्मिक व्यक्ति इन 2 तरह के लोगों में एक ही चीज अक्सर देखता है, एक ही चीज अक्सर देखता है। वो एक ही चीज क्या है? सब ठीक है, अभी नहीं, टाइम है। एक ही चीज अक्सर है, और वह है ये जलन। वह है जलन। अब जैसे मैंने ये दिखाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फ्रेम में हूं या नहीं देख लेना। वापस कहता हूं, वह है जलन। तो आत्मिक, माफ करें, वापस दिखा देता हूं, यहां पे भी है जलन और यहां पे भी है जलन। दानियल को इनका सामना करना पड़ा, लेकिन यूसुफ पता होगा आपको, याकूब का बेटा यूसुफ जो इजिप्ट चला गया था, ठीक है ना, उसको अपने घर के लोगों से जलन का सामना करना पड़ा। मैंने नहीं रखा फोटो, आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों तरह के लोग हैं, और आप लोग भी, पहले उसको डाल देता हूं, आप लोग भी चर्च में इसका सामना कर चुके हैं। मैं खुद कर चुका हूं, और कितने विश्वासी जो आत्मिकता में चलते हैं वो कर चुके हैं। वर्शिपर्स कर चुके हैं, म्यूजिशियंस कर चुके हैं, प्रीचर्स कर चुके हैं, संसार में भी और आत्मिकता में भी, और विश्वासी भी कर चुके हैं। जैसे कोई आगे बढ़ता है, जलन वाले आ जाते हैं उसकी टांग खींचकर नीचे करने के लिए। अरे वाह, तू ही प्रचार करेगा क्या? हमसे बेहतर, ये वाली बात है। तुझे ही आता है क्या? जलन। जैसी थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, जलन। जैसी थोड़े से फेमस हो जाते हैं, जलन। जैसे ही उनका वीडियो फेमस हो जाता है, जलन। जैसे ही वो वक्ता फेमस हो जाता है, जलन। मेरे साथ तो बहुत हो रहा है। लोग कहते हैं कि अरे डैनियल राज को मत सुनो। बोला क्यों? फिर अंदर की बात पता चलती है, जलन। इसके शिकार है वो, जिसको कहते हैं जलन, और जिसको कहते हैं ईगो हर्ट हो रहा है उनका। ये अभी ऐसे। अच्छा, मुझे एक और चीज बताने दीजिए, आप निकलिए तो जाने दीजिए। मुझे लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं लोग, कैसे बताऊं, बोल देता हूं, कहते हैं कि डैनियल राज तो 20 साल गाना गाता था, वो प्रचारक कैसे बन सकता है? डैनियल राज तो वर्शिपर था, वो बाइबल टीचर कैसे बन सकता है? क्यों भाई, बाइबल टीचर का ठेका तुमने ही लिया है, तुम ही प्रचारक बन सकते हैं, ऐसा ठेका तुमको दिया ऊपर से परमेश्वर ने। परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। 5 रोटी 2 मछली किसने लेकर आया? छोटे लड़के ने। सोच के देखिए, नामान को कोड़, तू ठीक हो सकता है, एलीशा के पास जा, इस किसने लीड किया? छोटी लड़की ने। आप सोच के देखिए, इतिहास गवाह है। वो सभी तुर्रम खानों ने, जो बड़े बड़े स्कॉलर है ना, उन्होंने इतिहास नहीं बनाई है, वो तो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन छोटे अनपढ़ गरीब जो कुछ नहीं समझे जाते थे, उन्होंने इतिहास को क्रिएट किया है। कैन यू बिलीव दैट? सो परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि है ना, लेडीज कैसे आगे बढ़ सकती है, महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती। तुम कौन होते हो रोकने वाले? मैंने कल परसों शायद बोला था, याद नहीं आ रहा। चर्च किसी के बाप की जागीर नहीं है, यीशु की है। यीशु जैसा चाहता है वैसा काम करेगा। यीशु ने मछली का इस्तेमाल किया योना को बचाने के लिए, क्या तकलीफ है? यीशु ने गधी का इस्तेमाल किया बिलाम को अक्ल देने के लिए, क्या तकलीफ है? यीशु ने कौवे का इस्तेमाल किया एलिया को खाना खिलाने के लिए, क्या तकलीफ है? ऐसे परमेश्वर न जाने कितनी ऐसी गवाहियां हैं। दाऊद तो सबसे छोटा था, उसको राजा बना दिया। शाऊल को भी तकलीफ हुई, जलन हो गई, बोला अभी का बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा, क्या तकलीफ है? अच्छा, जिन पे आत्मिक अटैक हो रहा है जलन के चलते, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, नहीं डरना। 1 टांग खींचेगा, 2 टांग खींचेगा, आपको चर्च से बाहर निकाल देंगे, क्वायर से बाहर निकाल देंगे, आपको माइक नहीं देंगे, आपको लीडरशिप से हटा देंगे, आपको जो है पद से हटा देंगे। खुशी खुशी हट जाना, बस एक ही चीज करना, प्रार्थना, जो मैं बता चुका हूं। परमेश्वर को अच्छे से पता है कब किसको कहां उठाना है। मैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन वक्त को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। ना दोस्तों, इसको देखिए, या लाइट बंद कर लीजिए ना, इसको देख लीजिए। मैं इसलिए लाइट बंद करवाता हूं क्योंकि पिक्चर आपको क्लैरिटी में आ सके, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये है संसार और ये है आत्मिकता, उसके चलते मैंने रखा ना। संसारिक लोग आत्मिक लोगों को पसंद नहीं करते, ये तो सच्ची बात है। दूसरा,
आत्मिक लोग भी सांसारिक लोगों को पसंद नहीं करते। कौन से सांसारिक लोग? जो दारूबाज, सांसारिक, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, मैं उसमें आ रहा हूं। लेकिन हम मसीहों को तो सुसमाचार सबको सुनाना, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो वापस आ जाता हूं, सांसारिक लोग आत्मिक लोगों को पसंद नहीं करते और आत्मिक लोग सांसारिक लोगों को पसंद नहीं करते। ये मैंने इसके चलते ये जो है ये दो आपके बीच में रखा ताकि आपको समझ में आ सके ना। दोस्तों इसको देखिए। और शारीरिक मसीह लोग आत्मिक मसीह लोगों को पसंद नहीं करते, ये चक्कर भी है। तो ये है शारीरिक मसीह, ये है आत्मिक मसीह, ऐसे लेके चल सकते हैं हम लोग। तो वापस दिखा देता हूं कि शारीरिक मसीह लोग आत्मिक मसीह लोगों को पसंद नहीं कर सकते, यही आंकड़ा ना। मैं समझता हूं कि एक वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ओके, लगा लीजिए लाइट। या जी लूका की किताब उसका 21 का 17, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्स 17, एंड ये शैल बी हेटेड ऑफ ऑल मेन फॉर माई नेम सेक। मतलब मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु के कारण लोग नफरत करेंगे। मैं वापस कहता हूं, दानियल पे अटैक हो रहा है। दानियल को भ्रष्टाचार पे नहीं पकड़ा, घूस लेते नहीं पकड़ा, ब्याज पे पैसा देते नहीं पकड़ा, उसके आत्मिकता पे अटैक हुआ। वही लोगों ने कहा, 119 लोगों ने दानियल को पकड़े तो पकड़े कैसे? बोला इसको आत्मिकता में फंसाएंगे, इसकी प्रार्थना पे अटैक करेंगे, इनके आत्मिक जीवन पे अटैक करेंगे, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ पे अटैक करेंगे। और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है दोस्तों, आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। जैसे कोई आत्मिक बनने जाता है, शैतान को तकलीफ होती है। अच्छा, वो किसके रूप में आता है? हाँ, आपके घर के लोगों के रूप में, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके पास्टर, आपके लीडर के रूप में। वो कहता है कि बहुत बड़ा हो गया है तू, है ना, बहुत लीडर हो गया है, बड़ा प्रार्थना करता है, बड़ा वचन करता है, बहुत अच्छी बातें करता है। ऐसा वो अटैक करता है। क्यों? उसका मकसद एक ही है कि अंत के दिनों में आत्मिकता पे अटैक हो, आत्मिकता पे आक्रमण हो, आत्मिक जीवन पर अटैक हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी जो भी 1500 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, इस बात को समझिए कि यीशु के कारण लोग आपसे नफरत इसलिए करेंगे क्योंकि आप आत्मिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन खुद की पीठ को थपथपा लेना और कहना कि प्रभु धन्यवाद कि मैं तेरे कारण सताया जा रहा हूं, तेरे कारण सताया जा रहा है। मुझे लगता है एक और चीज कनेक्ट कर देता हूं। पहले एक वचन बता देता हूं, फिर उसको कनेक्ट करूंगा। पहला पत्रस उसका 4 का 4, वो आपसे नफरत क्यों करते हैं? पता है क्यों? ये वाला इसका रीजन है, लिखा इससे वे अचंबा करते हैं। क्या अचंबा करते हैं? कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। इसी वजह से वो बुरा भला कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जैसे ही लोग आपको नफरत करते हैं, तो इसका मतलब क्या है पता है? वो नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनके पार्टी में नहीं जाते, आप उनके साथ में सिगरेट का चस्का नहीं लेते, आप उनके साथ में बियर नहीं पीते, आप उनके साथ में पाप में हाँ नहीं मिलाते, आप उनके साथ में किसी प्रकार का मनोरंजन में नहीं जाते। आप जब ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में जहां पढ़ाई करते जाते हैं, उठते बैठते हैं, वहां पर लोग जब आपको देखते हैं, बोला यार हम तो इतना एंजॉय करते हैं, इसका लाइफ कितना बोरिंग है। तो यहां पे आत्मिकता पे अटैक हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं जो मैं बताने जा रहा था, यीशु के लिए आपको जितना सहना पड़े सह लीजिए। आपको जो मैं बोला था ना कि एक बात कनेक्ट करूंगा, बताऊंगा, वो यहां है कि आपके दिमाग में फिट कर लो। जैसे ही आप यीशु के हो गए, आप संसार के लिए मर गए। मैं रिपीट कर दूं, आप जैसे ही यीशु के हो गए, आप संसार के लिए मर गए। तो यीशु के लिए जैसे यस बोलते हो, शैतान के लिए और संसार के लिए नो। और जैसे ही आप संसार के और शैतान के लिए यस बोलते हो, वैसे ही आप यीशु के लिए नो हो जाते हो। या तो इस तरफ या तो इस तरफ। यीशु ने बिल्कुल साफ बोला। और मैं बीच में जब प्रचार करता था, आज बोल ही देता हूं, अगर आए हो यीशु में तो पूरा अंदर आओ, अगर नहीं आना है तो पूरा बाहर जाओ। वापस बोल दूं, अगर आए हो तो पूरा अंदर आओ, और अगर नहीं आना है तो पूरा बाहर जाओ। अगर यीशु में आकर अभी भी एक गिलास दारू पी रहे हो, अगर यीशु में आकर एक सिगरेट अभी भी पी रहे हो, यीशु में आकर तंबाकू और मिश्री और गुटखा अभी भी खा रहे हो, तो तुम पूरी तरह से बाहर जाओ। और जितना पीना है, खाना है, मर के पियो, भर के पियो, जितना पीना। लेकिन यीशु में आ गए हो तो पूरा कट करके आओ। यह है मसीहत। मैं वापस कहता हूं, ऐसे लोगों को यीशु मसीह कहता है, ऐसे लोग जो यीशु के लिए हाँ कहते हैं, वो फेवरेट है यीशु के। जो नहीं है, नमस्ते, दूर से नमस्ते, क्योंकि वो वैसे ही स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो यहां तड़प के जीने से अच्छा मजे लेकर जियो ना, तुमको तो वैसे ही नरक जाना है। और ये ना बात समझ में, ऐसे प्रचार नहीं होता सर। आजकल क्या प्रचार हो रहा है मालूम है? अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको माफ करेगा, तुम कितनी बार भी पाप करो। और कौन सा वचन उठाते कि धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए तो भी उसको प्रभु उठकर खड़ा। कॉन्टेक्स्ट क्या है मूर्खों? पहला वो तो देखो
क्या बात पे हो रहा है वो तो देखो, उल्टा सीधा प्रचार कैसे करने लगते हो। बहुत डंडे पड़ेंगे तुमको, बहुत मार पड़ेगी जिस दिन न्याय होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। और ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये प्रभु का गुस्सा है। बस फर्क इतना है कि मैं खड़ा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, और मेरी तरह 10 लोग बात कर रहे हैं। 10% माफ करें वो लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। वापस कहता हूं, ऐसे लोगों को आप जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो कहते हैं अरे यार ये आदमी बड़ा बोरिंग है, ये आदमी के साथ कौन उठेगा बैठेगा। ये बात पतरस ने बता दी ना। अभी वापस आ गया दानियल। दुश्मन दानियल को सांसारिक बातों में नहीं पकड़ पाए। रिपीट कर दूं कि वापस लाइट बंद करना होगा शायद। दुश्मन दानियल को सांसारिक बातों में या देख लीजिए नहीं पकड़ पाए ना। दोस्तों वापस है, मैं आपको गेट फास्ट जी, नहीं कर पाए। बंद करो जी, ये वाला वापस आ गया। क्योंकि दानियल सांसारिक नहीं था। वाओ, सी दिस, वापस दिखा दूं, दानियल सांसारिक नहीं था। कमेंट बॉक्स पे सब ठीक चल रहा है? ओके, वापस कहता हूं कि दानियल सांसारिक नहीं था। लाइट ऑन कर लीजिए। नहीं था वो जी, वो नहीं था। क्यों? अभी वचन चे तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा धारा, तू युग युग जीवित रहे। अब इसको देखिए, तू युग युग जीवित रहे। अब यहां से दानियल को अपने आत्मिक होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं रिपीट कर दूं, यहां पे दानियल को अपनी आत्मिकता की कीमत चुकानी पड़ रही है। पता है क्यों? क्योंकि दानियल की कंप्लेंट यहां पहुंच चुकी है। कैसे कंप्लेंट है मैं आपको बता देता हूं ना। वचन 7, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों, राज्यपालों ने आपस में सम्मति की कि हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और एक ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले। क्या है वो आज्ञा? कि 30 दिन तक, ये देख लीजिए, दिख रहा है इसमें, 30 दिन तक जो कोई, हे राजा धारा, जो कोई तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों के मांद में डाला जाए। द डोन ऑफ लाइन, उसमें डाला जाए। इसका मतलब क्या है पता है? मैं आपको बता दूं, शायद आपका ध्यान गया कि नहीं गया मालूम नहीं। ये लाइन वो कहता है कि मादी फरसियों का भी देवता, यरूशलेम का देवता, यानी कि इजरायलियों का देवता यहोवा, उसको भी, तेरे देवता को भी, और पृथ्वी के किसी भी देवता को, मूर्ति पूजा को, किसी की आराधना 30 दिन तक नहीं होगी, सिर्फ तेरी होगी। किसकी? धारा की, राजा धारा की। कैन यू बिलीव दिस? और मुझे ये क्या बताता है मालूम है? ये देखो, ये बताता है, जब एंटी क्राइस्ट आएगा ना दुनिया में, वो लेकर आएगा जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट एंड वन रिलीजन। वन गवर्नमेंट एंड वन रिलीजन। अभी बीच में 2 दिन पहले, अभी सब कमेंट बॉक्स पे ठीक है, जैसे कुछ होता है मुझे बताया करो, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन पहले, मुझे लगता है दूसरे अध्याय पे जब मैं बात कर रहा था, या सेकंड चैप्टर पे जब मैं बात कर रहा था, तो कुछ विचित्र प्राणी अपने ही भारत से आए थे फेसबुक पे कमेंट्स करते हुए, सनातन धर्म, सनातन धर्म। कोई लेके बैठा है इस्लामिक धर्म, कोई लेके बैठा है रोम का धर्म, कोई लेकर बैठा है यहूदी का धर्म, कोई लेकर बैठा है हिंदू का धर्म, कोई लेकर बैठा है बुद्धिस्ट का धर्म, कोई लेकर बैठा है अलाना का, फलाना का। आप समझ गए? वो सभी धर्म, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात तुम्हारे दिमाग में ऐसी गांठ बांध के रख लो। एक ऐसा व्यक्ति आएगा, पॉलिटिकल लीडर होगा वो, और उसका नाम एंटी क्राइस्ट, जिसका नंबर होगा 666, वो आएगा और वो ये रूल लेकर आएगा, जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट और जिसको कहते हैं वन रिलीजन। आपको पता होगा कि मोदी साहब ने अभी 1 हफ्ता पहले वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड करा है, पता होगा आपको, जिसका एंटी क्राइस्ट से कोई कनेक्शन है। बीच में मुझे किसी ने पूछा कि मोदी साहब ने ऐसा रूल बनाया तो क्या इसका कुछ कनेक्शन एंटी क्राइस्ट से? मैंने बोला नमस्ते यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कॉन्सेप्ट अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। यहां पे बात हो रही है वर्ल्ड की, ठीक है ना। सो ऐसा कुछ उसने कर दिया। मैं वापस पढ़वा देता हूं, अब आपको कनेक्ट होगा। ये देखो, वो कहता है कि तुझे छोड़ किसी मनुष्य का या देवता की विनती ना करे, वो भी कितना दिन? 30 दिन, जिसको कहते हैं कुछ समय के लिए। एंटी क्राइस्ट भी यही रूल लेकर आएगा, एंटी क्राइस्ट भी यही रूल लेकर आएगा, जिसको कहते हैं कुछ दिनों के लिए। बाद में तो उसकी हालत खराब होगी, वो बात अलग है। वाह, कैसा लग रहा है? कभी सोचा था ये सारी बातें बाइबल में है? कभी सोचा था कि ऐसा परमेश्वर दानियल की पुस्तक से मुझसे और आपसे बात करेगा? मैंने शुरू में कहा, आप जितने ब्लेस हो रहे ना, मैं खुद उतना ब्लेस हो रहा हूं। आपको जितना प्रभु सिखा रहा मेरे द्वारा, मैं खुद उतना सीख रहा हूं प्रभु के द्वारा। बिलीव दैट। वापस कहता हूं कि ये
रूल निकाला 119 लोगों ने, 119 लोगों ने, और ये क्या अकेला खड़ा है सामने ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 8, वक्त को भी ध्यान में रखना है। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, एक लेटर पे साइन कर। अब देखो, जिसमें यह बात मादियों फरासियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके, मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कुछ करिए। और आपको पता है राजा दारा ने तब दारा राजा ने उस आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि राजा दारा को यह पता नहीं है कि मास्टर प्लान क्या चल रहा है। दारा राजा को यह पता नहीं है, क्योंकि राजा दारा अभी अभी आया है। उसके पहले बेबीलोन था 43 इयर्स। बेबीलोन को पता है कि दानियल कौन है, उसका परमेश्वर कौन है, लेकिन राजा दारा को उतना नहीं पता था। उसने बोला हो अच्छी बात है, मतलब लोग किसी देवता को नहीं मानेंगे, मुझे हाय हेलो करेंगे, और वो भी 30 दिन के लिए। उसने क्या किया, तुरंत जो है हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है ना, हस्ताक्षर कर दिया। देखो हस्ताक्षर हो गया। लेकिन जैसे ही हस्ताक्षर हुआ, आप जरा देखिए 10 वचन आता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, दानियल को पता चल गया कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, इसका मतलब है कि 119 लोगों ने दानियल को उसमें शामिल नहीं किया। ये देखिए, ये है शैतान का काम। इसलिए मैं वापस कहता हूं, यीशु ने भी कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पतरस भी कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सतर्क रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाली सिंह की नाई कब किसको फाड़ का है तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। ये बात सारी आत्मिकता है। इसलिए पौलुस भी कहता है इफिसियों 6वां अध्याय वचन 10 से, हमारी लड़ाई हड्डी और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से। मैं वापस कहता हूं कि हम सबको सतर्क रहना होगा। मसीह जीवन मजाक नहीं है। पिज्जा, बर्गर, लूडो, क्या बोलते हैं गेम, और आपका क्या बोलते हैं सिंगिंग कंपटीशन, या फिर किसी प्रकार का क्रिकेट और फुटबॉल कंपटीशन नहीं है सर। ये गंभीरता का जीवन है। पता नहीं क्यों नहीं सिखा रही ये सारी बातें। तब दानियल को मालूम है कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, ध्यान से सुनिए, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती है। मैं पिक्चर दिखा देता हूं, ठीक से दिख रहा है क्या? देखो ये देखिए, ये है दानियल और ये है वो 119 लोग। जैसे ही उनको पता चला कि दानियल प्रार्थना कर रहा है ना, एक चीज कनेक्ट करूंगा, पहले 10 वचन पढ़ लेते। लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। कौन? दानियल। वो नहीं टस से मस हुआ। ये व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। ये कहता है मैं सब में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। गेट रेडी नाउ। चाहे भारत का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में किसी भी प्रकार का बिल पास हो जाए, अभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जितने भी लोग तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं आप तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, आपके कानों में ये बात डालना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम मसीहों का कौन सा राइट है, कौन सा एक्ट है, 120 या 125 जितना भी एक्ट है, अगर वो कल को एक्ट रद्द किया जाता है, ऐसा कोई बिल पास किया जाता है कि चर्चेस बंद हो जाएंगे, मोर्चा नहीं निकाल पाओगे, तुम किसी प्रकार का राइट्स के लिए नहीं पुलिस स्टेशन जा पाओगे, अगर ऐसा होता भी है कल को, तो तुम झगड़ा करते नहीं बैठना और ये नहीं कहना कि यार अब क्या करें। परमेश्वर का दानियल ये बात आज बताता है, क्योंकि वहां पर मादी फरसियों के गवर्नमेंट में, वहां की सरकार में बिल पास हो गया था कि किसी भी देवता की आराधना नहीं होगी लगातार 30 दिन। ऐसे टाइम पे दानियल को क्या करना चाहिए था? ओके, बात तो 30 दिन की है, मैं रखूंगा उसको, चुप हो जाते। नो, उसने क्या किया देखिए, वचन 10 कहता है अपनी रीति के अनुसार, एज यूजुअल, उसके सरकार के बिल से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में रहकर क्या हम इसकी जय उसकी जय, ऐसा वाला जय जिसको समझ में आ रहा है, समझदार को इशारा काफी है, क्या हम ऐसा जय वैसा जय बोल सकते हैं? मैं वापस कहता हूं, जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो चाहे कहीं का भी हो, कैसा भी हो, आप किसी के सामने नहीं झुकना। आप किसी के सामने नहीं झुकना। गर्दन कटती है कटने दो, जेल में डालते डालने दो, आपको चीरते चीरने दो, आग में डालते डालने दो, शेर की मान में डालते डालने दो। परमेश्वर कंट्रोल में है। बचता है तो भला, नहीं तो यहां से चला, स्वर्ग में मिला। ये बात है ना। फिर ये बात को आपको समझना होगा। दानियल अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। उसको किसी बिल का कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना के लोग अगर सुन रहे, नॉर्थ कोरिया के लोग अगर सुन रहे, पाकिस्तान के लोग अगर सुन रहे, जहां जहां मसीह सताव है, इंडोनेशियन, अफ्रीकन कंट्रीज में, या इवन अपने भारत में कई जगहों पर अगर सताव आता है, आपका मसीह जीवन पे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे उसने ऐसा बोला, अरे इसने ऐसा बोला, गांव के सरपंच ने ऐसा बोला, तो क्या हो गया? गांव के सरपंच से बड़ा, देश के नेता से बड़ा और पूरे दुनिया के राजा से बड़ा परमेश्वर राजाओं का राजा है। कैन यू बिलीव दैट? आप नीचे अपनी प्रतिक्रिया डाल सकते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जैसे आपको दिल करे, ठीक है ना। सो दानियल, अब यहां पर आ गया दानियल, लिखा है कि दानियल के सामने दो सरकारें हैं। अभी दिखा देता हूं। एक है धारा राजा की सरकार, यानी कि अभी नया बिल पास हुआ कि प्रार्थना 30 दिन तक नहीं होनी चाहिए, और एक है परमेश्वर की। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूं, यही आंकड़ा, यहां सब ठीक है। अब ये जो वचन है ना रोमियो 13 का, उसमें दिख रहा है, रोमियो 13 एक दिख रहा है जी। ये वचन क्या कहता है पता है? अपने संसार के जो नेता मंत्री होते हैं ना, उनके अधीन रहो, पौलुस कह रहा है। अब पौलुस ने कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो भी समझना होगा। वो कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन में रहो, अपने सरकार के अधीन में रहो, अपने पुलिस के अधीन में रहो। वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, और हम हैं भी। मोदी साहब ने कहा घर से मत निकलो, हम नहीं निकले। बोला मास्क पहनो, हमने पहना, है ना। जैसे जैसे सरकार कह रही है हम कर रहे हैं। लेकिन अगर मसीहत के विरोध में आ गया, अगर बाइबल के खिलाफ आ गया, अगर यीशु के खिलाफ आ गया, मैं वापस कहता दो सरकारें हैं। और दानियल को पता था मैं कौन से सरकार की तरफ जाऊंगा, राजा दारा की सरकार या परमेश्वर की सरकार। कैन यू बिलीव दिस? दो सरकार है उसके सामने। मैं आपको भी पूछना चाहूंगा, जब कोई सरकार बात करती है मसीहत के विरोध में, बाइबल के विरोध में, या फिर परमेश्वर के नियम के विरोध में, तुम यीशु की आराधना नहीं करोगे, अलाना फलाना, तब तुम क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? दानियल की तरह बोला नहीं झुकूंगा। क्या किया उसने? पहले की तरह एज यूजुअल, देख लो, एज यूजुअल उसने प्रार्थना की। यही तो आपको मुझको करना है, और यही चीज बता रहा हूं कि आत्मिकता पर अटैक, आत्मिकता पर अटैक, आत्मिक जीवन पर अटैक ना, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पे रोमियो 13:1 नहीं चलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अलग है पौलुस का, और ये अलग है। जब बात आती है परमेश्वर की, बिल्कुल मजबूती से खड़े रहो, डटे रहो। पत्थर खाना खाओ, जेल जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जेल में जाके लोगों को बदल सकते हो, क्या बात है। जहां चाहे वहां बदल सकते हो। परमेश्वर के लिए जीना यहां जरूरी है ना। यहां दानियल 30 दिन के लिए प्रार्थना बंद कर सकता था, दानियल कर सकता था। दूसरा, यहां या फिर दानियल खिड़की बंद करके प्रार्थना कर सकता था। अरे दानियल एक काम करो यार, 30 दिन की तो बात है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। 30 दिन की तो बात है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हनन्याह, मिशाइल, अजरिया, वो जब जब म्यूजिक बजता था, मूर्ति सामने खड़ी थी, भीड़ की भीड़ होती थी, चलो हम नहीं झुकेंगे मूर्ति के सामने। क्या कहते हैं, हननिया, मिशाइल और अजरिया, तुम नीचे झुक के सैंडल टाइट कर लो, या अपने पैंट को या जो भी तुम्हारा कुर्ता है उसको ठीक कर लो, और सबको लगेगा कि तुम झुक गए। परमेश्वर जानता है तुम्हारा इंटेंशन क्या है। कुछ लोग बोलते हैं हम प्रसाद खाते हैं, बोला कैसे? बोला ले तो लेते हैं, बाद में फेंक देते हैं। परमेश्वर जानता है कि हमारा मन में क्या है, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन पब्लिक को खुश करने के लिए। क्या मजाक है, क्या मजाक है, क्या लगा के रखा है। तुम सोसाइटी में रहते हो, बोला सब चलता है, आने दो, है ना। होली के टाइम पे वो आने दो, दीपावली के टाइम पे वो आने दो, ईद के टाइम पे वो आने दो, इसके टाइम पे वो आने दो, घर पे सबका स्वागत है। फिर बाद में जब सब चले जाते हैं, प्रभु मुझे माफ करना, आपको तो जब पता है सबको खुश करना होता है ना। क्या चल रहा है साहब, क्या चल रहा है? इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन, इसको कहते हैं दोगला जीवन, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड लाइफ, इसको कहते हैं हिपोक्रेट्स। और परमेश्वर कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? ये खिड़की बंद कर सकता था, लेकिन आपको पता है जैसी रूल निकला, बोला खिड़की तो बंद नहीं होगा साहब। किसने कहा? दानियल ने कहा खिड़की तो उसमें दिख रहा है ठीक से, बोला खिड़की तो, वहां सब ठीक है, बोला खिड़की तो बंद नहीं होगा साहब, मेरी प्रार्थना तो नहीं रुकेगी साहब, तुमको जो करना है कर लो। और एक आ गया, सुनो, जब ये रूल निकला था ना, जब लेटर पे साइन हो गई थी ना, आपको पता है 119 लोग क्या कर रहे थे? 119 में 2 पार्टियां हो गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है, लिखा तो नहीं है। एक इसके पीछे पड़ गए होंगे, दूसरा खूंखार से खूंखार शेर, क्या बोलते हैं, टाइगर या जो भी है, उसको लेकर लाने में कौन से कंट्री में, कौन से जंगल में, खतरनाक से खतरनाक, जिसको कहते हैं ना कि इंसानों को खाने वाला जानवर, शेर, उसको पकड़ के लाने में गए होंगे। बोला पिंजरे में डाल डाल के लेकर आओ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चर में आप लोग देखते हैं 2-3 टाइगर्स या लायंस दिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं बहुत है, मैं कनेक्ट करूंगा बहुत क्यों है, ठीक है ना। क्योंकि 119 परिवार को एक साथ गुफा में डालने वाला था, मैं कनेक्ट करूंगा। तो सोच के देखो कि जैसे डाला नहीं के झपट के खत्म कर दिया, मैं कनेक्ट करूंगा उसमें। तो ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन दानियल बोलता है तुम शेर लेकर आओ, खूंखार से खूंखार शेर लेकर आओ, लाइन्स लेकर आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा आदमी है ना। एक और चीज बताता हूं, ये 3 बार के बजाय
देख लीजिए, 3 बार के बजाय 1 बार ही प्रार्थना करता था या कर सकता था। 3 बार के बजाय 1 बार ही प्रार्थना करता। दानियल तो 1 बार ही प्रार्थना करता, 3 बार क्यों कर रहा है यार? 1 बार कर लेता, क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर जानता है ना, 30 दिन की तो बात है, कॉम्प्रोमाइज कर ले कॉम्प्रोमाइज कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले। 1 बार दारू पी ले, क्या पता परमेश्वर माफ कर देगा। दोस्तों को तो तेरे को नाराज नहीं होगा ना, तेरे दोस्त बने रहेंगे। 1 बार सिगरेट पी ले, 1 बार गुटखा खा ले, 1 बार पार्टी में चला जा, 1 बार थिएटर चला जा, 1 बार चला जा अपने दोस्तों के फंक्शन में, फेस्टिवल में, और जाके मूर्ति पूजा कर ले। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मेरी बात को समझिए दोस्तों, ऐसा जीवन परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। पौलुस और पतरस की कभी बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे फॉर्म थे अपने डिसीजन पर। जमीन हिल गई थी, या प्रेरितों की किताब 4 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, 28-29 में जमीन हिला दिया था उन्होंने। परमेश्वर इनकी धमकियों को देख, हमको तेरा प्रचार करने नहीं दे रहे। पतरस ने बोला, यीशु मसीह ने जमीन को हिला दिया था। बोला, बेटा प्रार्थना और वचन तो तुम लोग करोगे, वो चाहे कोई भी राजा हो, रोम का हो या फिर कहीं का भी हो, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम लोग अपना काम करो। पौलुस जहाज पे जा रहा था, प्रेरितों की किताब 27 अध्याय में माफ करे, और पूरी चारों तरफ से लहला, सुनामी, कैतरीना, ये सब तूफान के नाम है, एक साथ आ गए थे। लेकिन तब पौलुस ने कहा, बोला सर का बाल भी बाका नहीं होगा, हम सब सुरक्षित जो है लैंड करेंगे, नदी के पार जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे। बोला क्यों? बोला परमेश्वर ने मुझे उस पार सुसमाचार सुनाने बोला, मेरे चलते तुम सुरक्षित। ऐसे लोग वापस चाहिए, ऐसे लोग वापस चाहिए, ऐसे जुनून वाले, ऐसे जज्बे वाले, ऐसे दिलेर वाले, और ऐसे परमेश्वर के सच्चे सेवक आज के 21 सदी में वापस चाहिए। मैं मुंबई के लोगों को बोलना चाहूंगा, पूना, नागपुर, पंजाब, गुजरात, साउथ, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, पूरे दुनिया के लोगों को बोलना चाहूंगा, सर ऐसे लोग हमको वापस चाहिए। ऐसे लोग जो कभी किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी से नहीं डरते, ऐसे लोग हमको चाहिए ना। देखिए, ऐसी चालाकी, कौन सी चालाकी? खिड़की बंद कर लेने था। कौन सी चालाकी? 30 दिन के लिए रुक जाते। कौन सी चालाकी? यार 3 बार की प्रार्थना के बजाय 1 बार प्रार्थना कर लेते। ऐसी चालाकी, बड़े ध्यान से देखना, ऐसी चालाकी जब ये लड़का, ये दानियल 20 साल की उम्र में नहीं किया, तो 90 साल की उम्र में क्या करेगा दोस्तों? ये चालाकी नहीं करा। उसने बोला, जब मैं पहली बार आया था ना बेबीलोन में, मैं तब राजा नबूकदनेस्सर से नहीं डरा, मैं उसके पोते बेलशस्सर से नहीं डरा, मैं वहां की आर्मी से नहीं डरा, मैं वहां के सिपाहियों से नहीं डरा, तो मैं 90 साल की उम्र में क्या डरूंगा? अब तो मैं इतना मजबूत हो गया हूं प्रभु में, और भी। तब तो मैं 20 साल का था, अब तो मैं 90 साल का हूं। मुझे तुम्हारी गिदड़ धमकियां नहीं डरा सकती, मुझे तुम नहीं डरा सकते। वहां सब ठीक चल रहा है क्या? कुछ लोग हैं, मुझे नहीं डरा सकते। जैसे ही आएगा ना लौट में तो बताना मुझे। मैं वापस कहता हूं, आप में से जो भी अभी सुन रहा है, हम मसीहों को दरअसल मैं वापस कह दूं, हम जितने भी 7-8 करोड़ लोग भारत में, 3-4% जिसको 7-8 करोड़ मैं बोल रहा हूं, ये अगर असली औकात पे आ गए ना, घुटना टेकना, प्रार्थना, अच्छों को हिला देंगे हम लोग। दिक्कत यही है कि हम लोग सब कमजोर हो गए। दिक्कत यही है कि कोई कहता है मेरा पेट दुख रहा है, कोई कहता है मेरा सर दुख रहा है, कोई कहता है मेरे को बॉडी में ना ये लगी है झुनझुनी। क्या लगा के रखा है यार? तेल दे दो, पानी दे दो, रुमाल दे दो, मेरा पति का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, पूरी जिंदगी इसी पे रोना रोते रहोगे। सोच के देखिए, मेरा घर पे एक लड़का है, उसका नाम है नतानियल, उसकी उम्र अभी छोटी है। आपको पता है, जब जब उसको भूख लगती है 2-3 लोगों को बुलाता है। एक है मुझे, पप्पा भूख लगी है, एक है मम्मी भूख लगी है, और एक है दीदी भूख लगी है। लेकिन वो लड़का जैसे ही बड़ा हो जाएगा ना, मैं आपको सच बताऊं, वो अपने जैसी ही भूख लगेगी वो खुद तैयार हो जाएगा। वैसे ही बेबी क्रिश्चियंस आजकल मसीह समाज में बहुत हैं। वो कहते हैं कि पप्पा मतलब पास्टर। आप समझ गए होंगे ये क्या लगा के रखा है यार। इसमें से कब बाहर निकलोगे? 30 हो गए, 40 साल हो गए, कितने साल से तुम मसीहत में हो, और अभी भी फोन आता है मुझे, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। महाराष्ट्र से आते हैं, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, माझा डोकं दुखता है, माझा पोट दुखता है। क्या लगा के रखा है? ऊपर से परमेश्वर बोलता है, जिस दिन से तेरा उद्धार किया, माझा डोकं दुखता है। सोच के देखिए आप ये वाला हाथ ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसे करो ना, मांगते क्यों रहते हो? देना शुरू करो। यही तो परमेश्वर ने कहा कि मांगने से, लेने से देना, लेने से भला देना भला है। यही तो यीशु ने भी कहा। सोच के देखिए आप कहां जा रहे हैं ना। यहां पे दानियल ने, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, बहुत कुछ बोलना है। यहां पे दानियल ने चालाकी नहीं करी सर, वो जैसा कर रहा था वैसा ही करा। माय गुडनेस। ना इसको देखिए, दानियल ने ऐसा कुछ नहीं किया। दानियल ने ऐसा कुछ नहीं किया, पता है बल्कि क्या किया? बल्कि दानियल ने इसका उल्टा किया। देख लीजिए, इसका उल्टा किया।
इसका उल्टा किया, दानियल ने इसका उल्टा किया। उसने कहा कि मैं तेरे गीदड़ धमकियों से नहीं डरूंगा, 119 वालों, हम तुम्हारे धमकियों से नहीं डरेंगे। हमारा परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है ना, वो इतना महान है। इसलिए तो कहता ना कि जो अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। तो मत डरो बाहर वाले से। और आपको पता है, इतिहास गवाह है, अच्छे नहीं टिके बाहर वाले के पास से। सामने शैतान की बात कर रहा, नहीं टिके। ये जितने भी है ना, अभी जो उल्टा सीधा कमेंट्स भी कर रहे होंगे, आ रहा है 2-3, या जो भी है ना, ये जो कर रहे भी होंगे ना, जो 2-3 दिन पहले भी कर रहे थे, ये सब उसी के, क्या बोलते हैं ना, चेले चपाटे हैं। ये उसी के भेजे हुए हैं। हालांकि लड़ाई आत्मिकता की है, मैं उस वसीले से बात कर रहा हूं, लेकिन इतिहास गवाह है, अच्छे नहीं, क्या बोलते हैं ना, अच्छों को नहीं हिला पाए शैतान, मजबूती से टक्कर दिया। वापस कहता हूं कि ये युग, ये 21st सेंचुरी, मसीह मंथन बैठक वालों, आप लोग जितने भी जुड़े हैं, यही मकसद के साथ आपको जोड़ा गया था कि गोलियत मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, दाऊद बनना है, दाऊद बनना है, दाऊद बनना है, ठीक है ना। सो दानियल ने उसका उल्टा किया, खिड़की बंद नहीं करी, प्रार्थना एज यूजुअल चलता रहा। तुमको शेर की बांध में डालना है, जो करना है करो, लेकिन मैं तो जो चल रहा था वही करता रहूंगा ना। इसको देखिए, और वो भी तब, कब? वो भी तब जबकि ऐसी आज्ञा निकली हो। ये देख लो, जबकि ऐसी आज्ञा निकली हो। इसको देख लीजिए, कुछ सेकंड रख रहा हूं। वाह दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? क्या आपने शेयर करना शुरू किया? अच्छा, 2-3 चीज तो मैं बताना भूल गया, बीच में मैंने रखा था। मैं YouTube पर आता हूं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फेसबुक को लाइक कर लीजिए, डैनियल राज के पेज को लाइक कर लीजिए। और वापस कहता हूं, जो अक्सर कहता रहा कि डैनियल राज सोशल मीडिया से, यूट्यूब से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कमाता। और इसका प्रमाण यह है कि मेरे वीडियोस जब यूट्यूब पे प्ले होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नहीं आता, डायरेक्ट प्ले होता है। ये प्रूफ करता है कि मेरा किसी के साथ टाई अप नहीं है, ये बात साबित करता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब ये यहां तक आपको पता चल गया। अब आ रहा है वचन 11। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने, गेट रेडी विद द स्क्रिप्चर, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया। जबकि लेटर निकला था, क्या कहते हैं ना, बिल निकला था, बिल पास हुआ था सरकार में बिल क्या पास हुआ था कि प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है उसमें, प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। जबकि उसके बावजूद दानियल प्रार्थना कर रहा है। मैंने कहा ना, कुछ लोग दानियल को वॉच कर रहे थे। बोला कैसे पकड़े उसको? बोला आत्मिकता में पकड़ेंगे। कहां अटैक करें? आत्मिकता पे अटैक करें। मैं वापस और वापस कहता हूं, लूसीफर का प्लान है मुंबई की चर्च आप पर अटैक करना, नागपुर की चर्च आप पर अटैक करना। आत्मिकता की बात कर रहा हूं, वो 10% लोग की बात कर रहा हूं। पंजाब के लोगों, तुम पर बात कर रहा हूं। आत्मिकता पे अटैक है। पूरे भारत के 29 राज्य और दुनिया के जहां जहां से लोग सुन रहे, उन सब पर आत्मिक अटैक है। ये लूसीफर का प्लान है। प्रार्थना करने नहीं देंगे, वचन के ऊपर चलने नहीं देंगे, यीशु के पीछे चलने नहीं देंगे, यीशु का प्रचार करने नहीं देंगे। तो हमारे गांव में आके बताओ, तुम हमारे गली में आके बताओ, तुम हमारे घर पर आके बताओ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मैं वापस कहता हूं, किसी के बाप से नहीं डरना। बीच में किसी ने बोला था, मैं बोल देता हूं, यहां सब ठीक चल रहा है। मुझे किसी ने बोला था कि क्रिश्चियनों को भारत से भगाओ, मसीहों को भारत से भगाओ। मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, क्या भारत तुम्हारे बाप का है? मैं फिर कहता हूं, भारत तुम्हारे बाप का है, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है। निकाल के बता बेटा, हिंदुस्तान से हम मसीहों को निकाल के बता, ठीक है? फिर देखते क्या होता है और कौन कितने पानी में। तुम हमसे पंगा ले रहे नहीं हो, तुम हमारे परमेश्वर से पंगा ले रहे हो। तो हमारे विरोध में बात नहीं कर रहे हो, तुम हमारे परमेश्वर के विरोध में बात करो। इतना दिमाग में लेकर आओ। अच्छे नहीं टिके, अभी बताऊंगा कंक्लूजन। अच्छे नहीं टिके साहब, तुम क्या चीज हो, तुम क्या चीज हो। जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है अकल ठिकाने पे लेकर आओ, नहीं तो गई भैंस पानी में। मैं 12 दिन तक बात करूंगा। आज का 6वां दिन है और 6 दिन बाकी है, मैं आते रहूंगा, ठीक है ना। सो यहां पे दानियल जैसे प्रार्थना कर रहा था, आत्मिकता पे अटैक हो रहा है, ये इन्होंने देखा ना। अब इसको देखिए, दानियल क्या प्रार्थना कर रहा था ये इनको पता ही नहीं है। दानियल के साथ क्या चल रहा है ये इनको पता नहीं है। दानियल का मास्टर प्लान, योजना जो परमेश्वर उसको दे रहा है, ये इनको पता ही नहीं है। आजकल ऐसे भी लोग हैं मसीहत में जिनको पता ही नहीं है कि डैनियल राज क्या कर रहा है। यार ये डैनियल राज बोल क्या रहा है, उनको पता ही नहीं है। ये इसकी मिनिस्ट्री अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया, उनको पता ही नहीं है।
मेरे कुछ मित्र लोग हैं, अपने करीबी लोग हैं, उनको भी नहीं पता यार ये डैनियल राज अचानक से चेंज कैसे हो गया। वैसे ये डैनियल कर क्या रहा है इनको पता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर डैनियल कर क्या रहा है। डैनियल प्रार्थना ये नहीं कर रहा है, डैनियल प्रार्थना गिड़गिड़ाकर ये नहीं कर रहा है कि मुझे शेर से बचा, ये प्रार्थना नहीं है। मुझे किसी और से बचा, मुझे राजा से बचा, ये प्रार्थना नहीं है। यू विल बी शॉक कि ये प्रार्थना क्या कर रहा है। और ये प्रार्थना का जिक्र है दानियेल की किताब उसके 9वें अध्याय में, जो एंटी क्राइस्ट यरूशलेम पर अटैक करने वाला है, जो अंत के दिनों में घटना घटने वाली है ना, उसको लेके प्रार्थना कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि मेरी लड़की सलोमी जब इसको पढ़ती है 3 से लेकर 20 तक में मेरे साथ में बने रहे और आपको पता चलेगा कि ये प्रार्थना क्या कर रहा है ना। इसको सुनिए जी, पढ़ो ले लो जी। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 3 to 20। जी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। that's it. मैं समझता हूँ कि बाकी ये दे दो, नजदीक दे दो। मैं समझता हूँ कि बाकी आप लोग क्या करो, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में, या फिर जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा ना तब पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं समझता हूँ वक्त का भी ख्याल रखना और मुझे बहुत कुछ कवर करना है। सो दानियेल ये प्रार्थना कर रहा है, बोला प्रभु इजरायलियों के पापों को माफ कर, यरूशलेम के पापों को माफ कर। इसलिए यरूशलेम की तरफ खिड़की खुली रहती थी, यरूशलेम की तरफ खिड़की खुली रहती थी। उसके पीछे ये कारण है। कुछ लोग इसका अलग ही मतलब निकालते हैं, बोला परमेश्वर की तरफ नहीं सर, यरूशलेम की तरफ। यरूशलेम की तरफ क्यों? क्योंकि यरूशलेम को देखकर वो प्रार्थना कर रहा है कि यरूशलेम के पाप को माफ कर। ये चैप्टर पूरा उसी पर है। एंटी क्राइस्ट से बचा, अंत के दिनों की बात हो रही है। एंटी क्राइस्ट को बचा, एंटी क्राइस्ट से बचा, माफ करें, एंटी क्राइस्ट से बचा, इजराइल को बचा, यरूशलेम को बचा। ये प्रार्थना कर रहा है। ये मूर्खों को ये नहीं पता है कि दानियेल कर क्या रहा। जीसस क्राइस्ट, दानियेल यहां पे बहुत बड़े बिजनेस में, यहां दानियेल एक आत्मिक दुनिया में चला गया है। दानियेल कहता है सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि मैं दुनिया को बताऊं कि क्या होने जा रहा है। ये उसमें लगा है और ये मूर्ख लोग उसको मारने पे लगे। जब परमेश्वर इसके तरफ है, जब परमेश्वर आपकी तरफ है, किससे डरना है? यही मैं बता रहा हूं। जो आत्मिकता में होता है ना, नहीं समझ में आता। और मुझे भी लोग कहते हैं, और मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ आ रहा है, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कितनी शाबाशी मिल रही है, मुझे कितना अप्रिशिएशन मिल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसा ये व्यक्ति समझ रहा है कुछ चीज़ों को, आत्मिक दुनिया में कुछ चीज़ों को समझ रहा है, वैसे ही मैं भी 5-6-7 साल से समझ पा रहा हूं कि कहाँ जा रही है मसीहत भारत में, किस तरफ जा रही है मसीहत। कितने सारे कचरे आ गए, कितनी सारी गलत शिक्षाएं आ गई है, कितना सारा खमीर मिल रहा है आटे में। ये बातों को समझ में आ रहा, तब ऐसा हो गया हूं मैं ना। दोस्तों, वचन 12 आगे जाऊंगा क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है। वचन 12, तब वे राजा के पास जाकर उसकी राजाओं के विषय में उसके राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता विनती करेगा वह सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा? क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मैंने ऐसा बोला था, मैंने तो लेटर पे साइन भी किया था। बोला हुआ क्या? अब सुनिए, मादी फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है राजा, ये बात स्थिर है। देखो उसको लेटर याद दिला रहे, देखो उसको सब कुछ बता रहे। ये हैं क्या कहते हैं ना, आत्मिक दुनिया में दुश्मन, ये हैं अटैक करने वाले दानियेल के ऊपर, और आज भी ऐसे लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात अलग है। तब राजा ने बोला, अच्छा माजरा क्या है, हुआ क्या? अब सुनिए वचन 13, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियेल है ना, उसने हे राजा ना तो तेरी कुछ ध्यान दिया, ना तेरी हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की, और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है।
मतलब तेरे लेटर पे तो ध्यान दिया नहीं, साथ ही साथ उसने तेरी कोई चिंता भी नहीं करी, और वो साथ ही साथ दिन में 3 बार प्रार्थना भी करता है। अब जरा सुनिएगा, ये सब राजा सुन रहा है। बोला अच्छा अच्छा, ये देखो सुन रहा है, देखो सुन रहा है। बोला अच्छा। वचन 14, ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? नीचे देखिए, लिखा है कि दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। सूर्य के अस्त होने तक उसके उसके बचाने का यत्न करता रहा। किसके? दानियल का बचाने का। क्यों? क्योंकि राजा दारा को पता था कि दानियल में कोई गलती नहीं है, दानियल में कोई गलती नहीं है। उसको पता चल गया था ये अच्छा आदमी है, लेकिन ये 119 लोग हैं ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी भारत में ये 119 लोग घूम रहे हैं। इनको ध्यान देना होगा सर, इनको पकड़ना होगा। ये 119 लोग हैं ना, गड़बड़ आज भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। आत्मिकता पे अटैक कर रहे हैं, आत्मिक जीवन पर अटैक कर रहे हैं। इनको पकड़ना होगा सर, और इनको ठीक भी करना होगा, जो कि लास्ट में किए भी हैं। ठीक है ना? ना इसको देखिए, यहां पे राजा परेशान हो गया। बोला बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने लेटर जब साइन किया था, मैंने तो ये सोचा नहीं कि दानियल का एक अलग परमेश्वर है, और दानियल भी अलग है। दानियल किसी की नहीं सुनेगा, दानियल राजा तक की भी नहीं सुनेगा। वो तो मजबूत आदमी है, वो तो अपने डिसीजन पे मजबूत खड़ा रहता है। ये इसको भ्रष्टाचार, पाप, शराब, नशा, संसार की बातें इसको नहीं हिला सकते। ये बिल्कुल मजबूत खड़ा रहेगा। ये राजा को पता चल गया था, ये राजा को पता चल गया था। और राजा सोचने लगा दानियल को बचाऊं तो बचाऊं कैसे। वचन 15, तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से फिर वापस आए। जैसे राजा को बेचैनी हो रही है ना, वैसे उनको बेचैनी हो रही है 119 लोगों को कि ये दानियल मर क्यों नहीं जाता, ये दानियल के गुफा, ये शेर के गुफा में चला क्यों नहीं जाता। इसको हम देखना नहीं चाहते, हम इसको पसंद नहीं करते, हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ऐसे कुछ लोग आपके साथ में भी करते होंगे, आपको भी करते होंगे, मुझे भी करते होंगे। कहते हैं कि हम दानियल राज की शक्ल नहीं देखना चाहते। आप जैसे लोगों को बोलते हैं हम आपको अपने सामने देखना नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है बस तुम मेरे साथ में बने रहो, तुमको ही उनको बार बार दिखाऊंगा। यूसुफ का शक्ल 11 लोग नहीं देखना चाहते थे उसके खुद के भाई, लेकिन पूरी दुनिया में परमेश्वर ने यूसुफ की शक्ल दिखाई, और मजबूरी होकर 11 लोगों को उसके पास में जाकर उसकी शक्ल देखनी पड़ी। मैं वापस कहता हूं, जब तक तुम परमेश्वर के साथ सही हो, तुम्हारे साथ में सब सही चलेगा। लेकिन जिस दिन तुम परमेश्वर के साथ में सही नहीं हो, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ में सही है, गई भैंस पानी में। अगर आप समझदार है तो समझ गए होंगे। फिर लिखता है कि मादियों और फरसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तो राजा दानियल को शेर के गुफा में डाल, क्योंकि तूने लेटर पे साइन किया है और ये हुक्म निकल चुका है, सरकार का ये बिल पास हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। अब दानियल को शेर के गुफा में डालना ही होगा। अब वचन 16, तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए, क्योंकि मैं अभी नहीं बचा पाऊंगा, मेरा हाथ उठ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। दानियल मैं माफी मांगता हूं। ये देखिए, मेरे हाथ से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तेरा परमेश्वर तुझे बचाए जिसकी तू प्रार्थना करता है। अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो तुझे बचा लेगा, नहीं तो तू जाने वो तेरा परमेश्वर जाने। यहां पे राजा ने, जैसे पिलातुस ने यीशु के ऊपर से अपना हाथ धो लिया था ना, अब ये लोग जाने मैं तो हाथ धो रहा हूं, वैसा बोला यार सॉरी यार दानियल, अब कुछ नहीं हो सकता यार, मैं जितना कर सकता था मैंने किया है, अब यहां से मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। यहां सब ठीक चल रहा है। वाह, ये आंकड़ा है। कम से कम 1600 लोग देख रहे हैं अभी। सर आप लोग को कैसा लग रहा है अभी तक? मुझे पता है कि मैं टाइम ले रहा हूं, जो कि 1 घंटा बोला था, 1.5 घंटा हो रहा है आजकल, बट आप लोग बोर नहीं हो रहे। मैं जानता हूं बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं जानता हूं बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोग। क्या आप लोग शेयर कर रहे हैं? क्या आप लोग भेज रहे हैं दूसरों को? क्या व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं? क्या अपने सर्कल में बता रहे हैं? मेरा यह प्रश्न है। प्लीज डू दैट, क्योंकि ये शिक्षाएं और ऐसी शिक्षाएं मैं समझता हूं जो मुझे खुद को भी ब्लेस कर रहा है, कईयों को ब्लेस करेगा। मेरा मकसद क्या है पता है? वो सब यीशु के नजदीक आ जाए। दैट्स इट, मेरा यह मकसद है। ठीक है ना? सो राजा ने हाथ धो लिया, बोला बस मैं नहीं कुछ कर सकता। मजा देखिए, ये चित्र देख लीजिए, हाँ, ये चित्र देख लीजिए। इन सब ने दानियल को उठाकर उस शेर की मान में डाल दिया। वचन 17, तब एक पत्थर लाकर उस मान के मुंह पर रखा गया। राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से, अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। मतलब 1 घंटा हो गया, अगर बच गया तो निकालो, या फिर डालने ही जा रहे हैं यार निकालो, नहीं। ये देखो लेटर साइन हो गई, साथ ही साथ में पत्थर रख दिया और पत्थर पर मोहर लग गई। सीरियस, मोहर लग गई। तो ऐसे करके यहां पे दानियल का
शेर की गुफा में डालकर 119 के नजरिए से बात कर रहा हूं। उनके हिसाब से पिक्चर खत्म, स्टोरी खत्म, उनको लगा पिक्चर बाकी है। अब यहां से परमेश्वर की एंट्री होती है, यहां से। अब यहां से परमेश्वर अपना काम दिखाएगा। मैं वापस कहता हूं, आपको यीशु के लिए सताया जा रहा है, सह लो। यीशु के लिए जेल डाला जा रहा है, चले जाओ। यीशु के लिए मार खाए जा रहे, रायपुर में किसी को मारा था, बच्चों को, मार खा लो। सड़कों पे दौड़ा के मारे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब परमेश्वर एंट्री करेगा ना, मजा आएगा। बस तब तक के लिए झेल लो। अच्छा, 119 लोग उस रात को पार्टी मना रहे, 119 लोग जम के पार्टी मना रहे। डीजे लगाए होंगे, लीला शीला मुन्नी बदनाम सब लगाए होंगे। उस रात को एक व्यक्ति अगर नहीं सोया, मैं आपको बता, तब राजा अपने महल में जाकर चला गया। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, मैं फोटो दिखाऊंगा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आ रही। रेस्टलेस हो गया, परेशान हो गया। बोला दानियल ऐसे कैसे हो गया यार। अच्छा, इसको क्या लगा पता है, जैसे ही दानियल को उठाकर गुफा में डालेंगे, अचानक से दानियल बाहर फेंक दिया जाएगा। कुछ सुपर नेचुरल चीज हो जाएगी, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में, हननिया मिशाइल अजरिया के साथ में हुआ। ऐसा कुछ तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको लगा, ये परेशान है बंदा यार, दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया गया। अब तक तो इसके छितड़े हो गए होंगे, अब तक तो लायंस ने खाकर हजम कर लिया होगा। दानियल का नामो निशान मिट गया। 90 साल का बुजुर्ग दानियल खत्म हो गया। ऐसा सोचते सोचते इसको रात भर नींद नहीं आई। वचन 19 आ रहा, देखो वचन 19 कहता है, भोर को पांव फटते, मतलब अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले राजा उठा, सिंहों की मांद की ओर फुर्ती से चला गया। ये देखो, दौड़ता हुआ गया। अब मुझे नहीं पता कि रात में इसके साथ क्या हुआ, वो नहीं लिखा है, बट मुझे, मेरा इंटरप्रेट, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे बताती है, ये आंकड़ा मुझे बताती है कि मैं जो समझ पा रहा हूं पढ़ते पढ़ते, कि राजा को ऐसा कुछ तो सिग्नल मिला होगा। नहीं तो पत्थर नहीं हटवाता सर, नहीं तो पत्थर नहीं हटवाता। तो रात को कुछ तो सिग्नल मिला उसको, या कोई स्वर्गदूत आया होगा, या परमेश्वर ने इसके मन में बात डाली होगी, उठ और भाग गुफा की तरफ, उठ और भाग उस डूम की तरफ, यानी कि उस मांद की तरफ, और पत्थर हटवाने को बोल, पत्थर हटवाने को बोल। ये भागा, देखो सिपाही खड़े, ये भागा। तब राजा मान के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। मैं फोटो दिखाऊंगा। दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? ये आसपास में जो सिपाही खड़े ना, ये हंस रहे होंगे। ये देखो राजा चिल्ला रहा है, ये पुकार रहा है, पत्थर हट गया, और ये पुकार रहा है, जोर से पुकार रहा है, क्या तू जिंदा है? इसको लग रहा था सिग्नल मिला, इसको कुछ तो सिग्नल मिला, ये है हमारा परमेश्वर। और ये लोग हंस रहे होंगे, 119 लोग भी हंस रहे होंगे। रात भर सुकून की नींद सोएगी। अब भ्रष्टाचार खुल के करेंगे, अब पाप खुल के करेंगे, अब शहर को तबाह करेंगे, अब राजा को भी हम लोग जो है खूब मजा चखाएंगे। ऐसा 119 लोग रात को बड़ा खर्राटे मार के सोएंगे, लेकिन उनको एहसास तक नहीं हुआ है कि सुबह क्या हो गया। कैसा अद्भुत है दोस्तों, क्या अद्भुत पुस्तक है ये दानियल की पुस्तक, क्या अद्भुत है ये चैप्टर 6। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको अभी छू रहा होगा, आपसे बात कर रहा होगा, आपके आत्मिक जीवन को झिंझोड़ रहा होगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारा प्रार्थना कैसा है, तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा है, तुम कितने नजदीक हो आज यीशु के। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा होगा अभी। वाह। वचन 21 लिखा है कि तब दानियल ने राजा से कहा, नीचे, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। ये देखो मैं बिल्कुल सेफ हूं। वाह, मैं बिल्कुल सेफ हूं। बोला मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा उसको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। वचन 22 को मैं वक्त का ध्यान रख रहा हूं। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बांध रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है, अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने, गेट रेडी विद भजन संहिता 15 निकालना है आपको, निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने तेरे सम्मुख कोई भूल नहीं की। कैन यू बिलीव दिस? मैं ना तेरे विरोध में गया, ना मैं परमेश्वर के विरोध में गया, मैं इसीलिए बचाया गया। मैं फोटो दिखा रहा आपको, ये देख लो। 90 साल का बुजुर्ग दानियल, 90 साल का ये व्यक्ति, जब 20 साल का आया था तो तब भी मजबूत था, 90 साल का है तब भी मजबूत है।
कुछ लोग कहते हैं कि मसीह जीवन में आते हैं, बाद में थोड़ा ढीला हो जाते हैं। शुरुआत की प्रार्थना अच्छी रहती है, बाद में ढीला हो जाते हैं। शुरुआत का प्रेम अच्छा रहता है, बाद में ढीला हो जाता है। इसलिए तो लिखा ना प्रकाशित वाक्य 2:4 में, तेरा पहला सा प्रेम कहाँ का है। दानियेल से हम लोग सीख सकते हैं, ये तब भी मजबूत था, ये अब भी मजबूत है। इसकी बैटरी तब भी फुल थी जब ये 20 साल का था, इसकी बैटरी अभी भी फुल है जब ये 90 साल का है। आपका कैसा है? आपका कैसा है? मेरा कैसा है? हमारा कैसा है? ये बात आज हमें सिखाती है। हमारे आत्मिक जीवन पर अटैक है सर, हमारे आत्मिक जीवन पर अटैक है ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ वचन पढ़वा दूं, या भजन संहिता 34 का 7 पढ़ो। पहला भजन संहिता 34 का 7। दोस्तों मेरे साथ में बने रहे, 10 मिनट में खत्म करूंगा जी। पढ़ो जी। यहोवा के डर भयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। वापस पढ़ो जी जी, वापस पढ़ो। यहोवा के डर भयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। नाउ इसको किसने बचाया दोस्तों? ये देखिए, सी, इसको परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर दानियेल को बचाया ना। भजन संहिता 115 का 1 से 15 का 1 से 5। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनना। दानियेल ने क्या कहा? मैं इसलिए बचाया गया क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध भी कोई पाप नहीं किया, तेरे विरुद्ध भी पाप नहीं किया, मैं दोनों की नजर में ठीक था। आइए देखते हैं भजन संहिता 15 का सैम 15 चैप्टर वर्स 1 to 5। ये लीजिए जी, सुनते हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? जी। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जी। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मिस्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दुष्टि में निकम्मी मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डर भयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज में नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। सीधा इसका मतलब है कि ये था दानियेल, ना घूस लेता है, ना ब्याज पे पैसा लेता है देता है, ना किसी प्रकार का कोई काम करता है। ये परमेश्वर के साथ बिल्कुल से चला, जिसके चलते इसने बोला कि स्वर्गदूत को भेजा गया और मेरे प्राण को बचाया गया। कैन यू बिलीव दिस? क्या सीख रहे हैं हम इससे? अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना। क्या सीख रहे हैं हम इससे? अगर हम सही हैं, परमेश्वर हमारे साथ सही रहेगा ना। वचन 23 में समाप्ति पर आ गया। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, सी क्या बात है, राजा को इतनी खुशी हो गई, बोला दानियेल मजा आ गया यार, क्या तेरा परमेश्वर है। मैं बताऊंगा कि उसने क्या किया। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को मांद में से निकालने की आज्ञा दी। दानियेल मांद में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाएगा। मतलब दानियेल के बॉडी पे पंजे के खरोज, दांत के खरोज, किसी प्रकार का स्ट्रगल के है ना जैसे तैसे बच गया हो गया, नो, कुछ भी नहीं, चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मतलब स्वर्गदूत ने, कैन यू बिलीव दिस, लायंस, टाइगर्स, लायंस, शेर दानियेल को खरोज तक नहीं कर सके, ऐसा सुरक्षा दिया परमेश्वर ने दानियेल को। कैन यू बिलीव दिस? स्वर्गदूत को भेजकर। मैं वापस कहता हूं, ऐसी ही सुरक्षा अगर हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे ना, परमेश्वर हमारी भी करेगा, आपकी भी करेगा, मेरी भी करेगा। सो जितने भी उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, जो लोग अलग टाइप के लोग हैं, मैं उनको बता दूं, ये है हमारा परमेश्वर। सोच समझ के पंगा लेना सर आप लोग, है ना। मसीहों को मारने से पहले, मसीहों पर, सेवकों पर हाथ उठाने से पहले एक बार सोचना कि इसका परमेश्वर कौन है। और मैं चाहता हूं कि मसीह समाज से ये मैसेज निकले कि तुम हमको चाटा तो मार लोगे, तुम हमको गालियां तो दे लोगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखो कि तुम जिसको चाटा मार रहे हो, जिसको गाली दे रहे हो, जिसको सता रहे हो, उसका परमेश्वर कौन है। ये मैसेज जाना चाहिए आज के युग के लोगों को, ठीक है ना। और मैं जब तक हूं, मैं तो कोशिश करता रहूंगा। वचन 24 देखिए। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने, अब आ गई उनकी शामत, किसकी? 119 लोगों की, कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली की थी, वे अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों समेत लाकर सिंह के मांद में डाल दिए जाएं, और वे मांद की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंह ने उन पर झपट कर हड्डियों समेत उनको चबा डाला। उन सबको राजा ने हुक्म दिया, इनके फैमिली और इनके बच्चों के साथ ना। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे, बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का क्या कसूर है? बड़े ध्यान से सुनना। बाप का जो गलत बीज, जो मेंटालिटी बाप लेके चल रहा है ना, बच्चों को डाला होगा, या बच्चों को डाल सकता है, या बच्चों में आ सकता है। तो परमेश्वर बच्चों को यहां पे मार नहीं रहा है, उनकी मेंटालिटी को मार रहा है, उनकी विचारधारा को मार रहा है। और बच्चे अगर यहां मर रहे हैं ना, तो बच्चे सीधा स्वर्ग में जा रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा था कि छोटे बच्चे
अबॉर्शन के बच्चे जो अबॉर्शन में चले जाते हैं पैदा होने से पहले, वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं भैया, स्वर्ग में जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। तो पाप बड़े होकर पापी बन के, गलत काम करके, मूर्ति पूजक बन के नरक जाने से अच्छा है कि यहां पर ये बच्चे सीधा स्वर्ग में जा रहे हैं। तो दिमाग लगाइए, ठीक है ना। ये सब बातें हैं, फिर कभी बात करूंगा। सो यहां पे हो गया। अब वचन सब उपदेशक उसका 10 का 8 क्या कहते हैं? देखो, जो गड्ढा खोदेगा वो उसमें गिरेगा। 119 लोगों ने गड्ढा खोदा था दानियल के लिए। जिस गड्ढे को खोदा था दानियल के लिए, उसी में वो गिरे। कैन यू बिलीव दिस? ये है हमारा परमेश्वर ना। वचन 25 ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता है कि तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास ये लिखा, तुम्हारा भला और कुशल हो। ये लेटर लिखा, ग्रीटिंग्स बोलते हैं जिसको। क्या लिखा देखिए, वचन 26 कहता है कि मैं ये आज्ञा देता हूं। क्या आज्ञा देता? देखिए, जहां जहां मादी फरसियों का राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख, शब्द देखिए, कांपते और थरथराते रहे। किसके परमेश्वर? दानियल के परमेश्वर। लिखा है कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवितता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। यह है दानियल के आत्मिकता का असर। इसको उल्टा कर दूं जल्दी से। अगर दानियल कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता, ये होता। अगर दानियल प्रार्थना बंद कर दिया होता किसी के डर से, ये होता। आप लोग जो किसी के डर से अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते, फिर वो कब विश्वासी बनेंगे? आपने थोड़ा सा दुख उठाया, लेकिन परिणाम देखो कितना मजेदार है। यही तो मैं समझा रहा हूं, मत डरो किसी से। थोड़ा दुख होगा, लेकिन इसका अंजाम मजेदार है। यही तो हुआ ना, मजेदार ना। वचन 27 फिर मैं समाप्त करूंगा। लिखा है कि जिसने दानियल के सियों से बचाया, वह बचाने और छुड़ाने वाला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार का प्रकट करने वाला। वचन 28, और दानियल दारा और कुस्त्रो फराज दिनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। कौन? दानियल। तो इतिहास बताता है, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, कि दानियल की मृत्यु बेबीलोन में ही हुई। वो नहीं पहुंचा यरूशलेम, वो नहीं गया इजराइल, वो यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन कैसे मरा? सुख चैन से। आपको सुख चैन चाहिए, मिलेगा। कैसे? आत्मिकता को मजबूत करो। इसलिए अब अंत में एक बात, वो क्या बात है मैं खत्म करूंगा। अंत में एक बात, क्या हम दानियल की तरह उतने आत्मिक हैं? क्यों बता रहा हूं, ताकि हम आज के 119 लोगों को, अच्छा ये झेल सके, नहीं झेल सके, झेल झेल झ झ झ झ झे नहीं झ, झेल सके, ये माफ करिए, ये झेल हो गया, झ झ, ठीक है ना। सो क्या हम 119 लोगों को झेल सकते हैं? यह प्रश्न है। क्या आज हम इतने आत्मिक हैं? मैं वापस कहता हूं, प्रार्थना का जीवन मजबूत करो, आपका प्रभु के साथ प्रेम को मजबूत करो, तब जाकर तुम आज ऐसे 119 वाले जब दानियल के टाइम पे थे ना, आज भी हैं, तब तुम्हारा मजबूती होगा, तब तुम बचोगे। इसके लिए एक आखिरी वचन इफिसियों 5:27 कहता है, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो पौलुस कहता है कि ऐसी कलीसिया बनाऊंगा। दानियल राज वही कोशिश कर रहा है। मैं रिपीट कर दूं, मैं उस स्लाइड को रखूंगा ये वाला। मैं वापस कहता हूं, दानियल राज यही कोशिश कर रहा है। दानियल राज कोशिश ये कर रहा है मसीह मंथन वालों से, ग्रेस मिनिस्ट्री की जो मेरी कलीसिया 88,000 प्लस जितने व्यूवर्स हैं यूट्यूब पर, आप लोग जो मुझे देखते हो, आप सभी के बीच में मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए। मेरी यही कोशिश है। दोस्तों, यहां मैं समाप्त कर रहा हूं। कल 7वां दिन है, कल 7वां चैप्टर है, बहुत अद्भुत चैप्टर है। 4 प्राणी का, 4 राज्य का, बहुत सारी बातें बताऊंगा। इसलिए वापस कहता हूं, ठीक 8 बजे आपसे मैं मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोग बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलना, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और कल मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।